तो हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजी का मोस्ट वीवीआई टॉपिक के बारे में करने वाले हैं, जिसका नाम है दक्कन ट्रैप। मैं आपको बता दूं, दक्कन का मतलब आप समझो। दक्कन का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन आपको शब्दों को सुनना है और जो मैं लिखूंगा, जिस पॉइंट को लिखूंगा उसी को आपको लिखना है। लिखने के लिए आपको एक उचित समय दिया जाएगा। अभी आप सिर्फ हमारी बातों पर गौर करोगे, ठीक है। देखिए, दक्कन ट्रैप आज के हमारा इस टॉपिक का नाम है। सबसे पहले मैं बता दूँ दक्कन क्या होता है, दक्कन का मतलब क्या होता है। दक्कन का मतलब होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्षिण, याद रखिएगा। और एक आ गया नया वर्ड ट्रैप। क्या गया? ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप, ट्रैप मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? सीढ़ी, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो सीढ़ीदार संरचना बनाता हो, उसी को हम ट्रैप कहते हैं। जैसे ट्रैप मतलब क्या हो गया कि आप अपने छत पे चढ़ रहे हो, ठीक है। आपके घर में ऐसे वाला सीढ़ी है, आप एक ट्रैप चढ़ रहे हो, 2 ट्रैप, 3 ट्रैप, 4 ट्रैप, ऐसे। ये क्या हो गया? एक प्रकार का ये ट्रैप है। तो ऐसा कोई पठार, ऐसा कोई पहाड़ जिसका संरचना सीढ़ी नुमा हो, उसे हम लोग ट्रैप कहते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको हमने बताया था कि भारतीय प्रायद्वीप को 4 भागों में हमने बांटा था। सबसे ऊपर को पर्वतीय बोलते हैं, बीच को मैदानी बोलते हैं, और सबसे दक्षिण साइड यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, और इधर बीच वाले जो भाग है ना, जैसे भारतीय नक्शे को आप देखोगे तो गुजरात से आप नीचे चलो और मध्य प्रदेश से नीचे चलो, मध्य प्रदेश को लेते हुए, तो नीचे वाला इलाका जो है ना, श्रीलंका साइड से ऐसे 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 करके बना है। इस वाले पूरे साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पूरे साइड को दक्कन ट्रैप वाला यानी कि पठारी इलाका बोलते हैं। दक्कन का पठार आपने नाम सुना होगा, दक्कन ट्रैप कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे नाम है, एक नाम इनके नहीं होते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मेरा ऑफलाइन क्लास छुट्टी हुआ है, तो अभी 1 बज रहे हैं और अभी जस्ट हम आपको इस वीडियो को, इस क्लास को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, कभी कभी कुछ क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उसको मैंने 8 बजे टाइम रखा हुआ है, लेकिन कुछ क्लासेस जो छोटी होती है उसको हम 9 बजे से पोस्ट करते हैं शाम के टाइम में। केमिस्ट्री का अभी पार्ट 2 वीडियो आना बाकी है, जो कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर दिया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें शुरू करना है। चलिए, अब हम ये जानेंगे कि दक्कन ट्रैप क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाया गया था गोंडवाना क्रम का, जिसमें हमने बताया था कि भाई गोंडवाना क्रम क्या होता है, ठीक है। ये टोटल जिसके बारे में हमने पढ़ा दिया था। चलिए आगे, मध्य कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के अंत तक के समय को हम लोग गोंडवाना नाम दिए थे उधर अपना, तो उसमें अलग वो मतलब वो टाइम ही अलग था, लेकिन दक्कन पठार हमको अलग पढ़ना है। आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि मिट्टी का कलर कभी ग्रीन क्यों नहीं होता? मिट्टी का कलर कभी व्हाइट क्यों नहीं होता? मिट्टी का कलर कभी पिंक क्यों नहीं होता? ठीक, ये क्वेश्चन है। मिट्टी का कलर कभी ब्लू क्यों नहीं होता? ये 3-4 क्वेश्चन है, जिसका रिप्लाई यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं। नहीं होता? आपने जब मृदा पढ़ा, मिट्टी पढ़ा, तो मिट्टी बनने का प्रोसेस में आपको ये पढ़ाए थे हम कि यदि कोई चट्टान है तो चट्टान क्या है? चट्टान लावा मैग्मा के संगठन पे भी बनते हैं। ध्यान से बात समझिएगा, लावा मैग्मा के संगठन पे भी चट्टान बनते हैं। उन चट्टान को बनने के बाद उनमें रवाकरण होता है, क्रिस्टलाइजेशन, फिर उनका कण जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, जिसको हम लोग अवसादी बोलते हैं। अवसादी सेल बन गया तो उसके बाद वे परत बाई परत फिर से जमने लगते हैं, तो उनका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, यानी कि कयांतरण। तो उस प्रकार से वे कयांत्रित सेल बन जाते हैं। तो पहला सेल हमारा क्या था? जनक सेल, जिसको आग्नेय बोलते हैं। दूसरा क्या था? अवसादी था। तीसरा क्या था हमारे पास? कयांत्रित है। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट है। सेल 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में आपको पता होगा। मेरा क्वेश्चन है कि मिट्टी निर्माण कैसे बन रहा है? तो भाई पत्थर बन गया। अब आप एक सिंपल सा ट्रिक लगाइए कि पत्थरों को उनके जगह पर ही टूटना, वे प्रोसेस अपक्षय कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग विदरिंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलते हैं इसको? विदरिंग कहते हैं। विदरिंग में 2-3 प्रोसेस आता है, रासायनिक विधि, फिजिकल विधि, ये विधि आता है। अगर आप मेरे पुराने क्लासेस को अटेंड करते आ रहे हैं तो अंततः बात यह है कि आप यदि एक पत्थर को तोड़ोगे, इतना तोड़ोगे कि लास्ट कंडीशन क्या आएगा? बालू बनेगा। गिट्टी से बालू बनेगा। गिट्टी नहीं कहते, ग्रिट कहा जाता है। ग्रिट से बालू बनेगा। बालू को भी और तोड़ो, रगड़ो तो क्या बनेगा? धूल बनेगा। धूल को भी और रगड़ो, थोड़ा सा पानी डाल दो तो बारिश वारिश तो होती है। तो अंततः पत्थर से ही मिट्टियों का निर्माण होता है। कंप्लीट। अब आपको मैं बताया था पहले ही कि यदि हमारे पास कोई मैग्मा है तो मैग्मा का कलर लाल या हो सकता है, या तो पीला भी हो सकता है। पीला और लाल होता है मैग्मा का कलर, ठीक। और यही मैग्मा जब ठंडे होते हैं, क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। तो ठंडे होने के बाद लावा बनाते हैं, लेकिन लावा का कलर जस्ट लाइक मार्कर कैसा होता है? काला होता है। अब बताइए कि लावा मैग्मा के संगठन पर जहाँ पे लावा बहुत पूर्णतः ठंडी होकर जो पत्थर का निर्माण किए हैं, उनका तो कलर काला होगा उन पत्थरों का। और उन काले पत्थरों से जब अपक्षय होगा, टूटेगा, फूटेगा, बालू बनेगा, लास्ट में कण बनेगा, फिर मिट्टी बनेगा, तो मिट्टी का कलर कैसा होगा भाई? काली मिट्टी हो जाएगा। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे पढ़ना है? ये पढ़ना है।
लाल कैसे हुआ? लाल पीला मिट्टी आपने पढ़ा होगा, जब मैग्मा पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ, लावा नहीं बना और उसी में वो चट्टान बन गया, तब वो धीरे 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 जो सेल बनेगा उसको लाल सेल बोलते हैं, पीला मतलब मृदा बोलते हैं उसको, पीली मृदा या लाल मृदा उसको नाम दिया गया। इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डीपली पढ़ते हैं। जिस प्रकार से मैंने कार्बोनिफेरस को एक टाइम बताया था गोंडवाना क्रम वाले वीडियो में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक और काल आता है जिसको हम लोग क्रीटेशियस काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीटेशियस काल। क्रीटेशियस काल में जितना भी भूगर्भिक हलचल होता है, ध्यान से बात समझिएगा, क्रीटेशियस काल में जितना भी भूगर्भिक हलचल होता है तो उन हलचलों, बताइए ना एक बात बताइए, दिमाग लगाइए, ज़्यादा बकबक करने से फायदा नहीं है। धरती के अंदर भूगर्भ, इस भूगर्भ में हलचल होगा तो क्या होगा? भूकंप आएगा, ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, नीचे का मैग्मा धरातल पे आएंगे, तो वही हुआ कि धरातल पर सारे मैग्मा आने लगे, जिससे हम उस प्रोसेस को ज्वालामुखी बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर आती है, क्रीटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं के से क्या होता है? दक्कन ट्रैप का निर्माण सक्सेसफुल होता है। आपको कभी भी जब हम लंबे समय बोल रहे हैं तो आपको लाखों साल समझना है। जैसे बोलते हैं कि कोयला का निर्माण हुआ मतलब बहुत लंबे समय के बाद, तो लाखों साल। जब करोड़ों बोल रहे हैं या बहुत एक युग की बात कर रहे हैं तो समझिए कितना करोड़ साल की हम बात कर रहे हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स की हम बात करते हैं, 1.2 बिलियंस, ऐसे बिलियंस की बात किया जाता है। हालांकि पृथ्वी का एज आपको पता होगा 4.6 बिलियन ईयर्स है। पृथ्वी का उम्र कितना है? 4.6 बिलियन ईयर्स इसका ये है, एज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार हम लोग पढ़ रहे हैं। दक्कन मतलब दक्षिण, ट्रैप पठार तो समझ रहे हैं, ऊंची भाग को पठार कहता है, लेकिन ट्रैप सीढ़ीनुमा संरचना है। अब उस पठार के बारे में यदि जाने तो है कहाँ पे? अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास आपको SW मैंने मैप दिया था, उसके आसपास के जगहों को। अरब सागर आप देख रहे हो पश्चिम साइड में, बंगाल की खाड़ी पूरब साइड में। मैप देखोगे ऐसे खड़ा हो जाओगे मैप के सामने, देखो ऊपर साइड में उत्तर, नीचे साइड में हो गया क्या चीज़? दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब, मतलब राइट हैंड फ्रंट में खड़े होकर पूरब को दिखाता है। तो बंगाल की खाड़ी पूरब, अरब सागर पश्चिम, ठीक है, महाराष्ट्र भी पश्चिम में ही आता है, अरब सागर के नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों के बीच का जो जगह है वो सब पठारी है, और वे सारे पठार में विकसित हैं, पूरे एकदम क्या बोल सकते हैं, पूरा एकदम विस्तार है उनका दक्कन ट्रैप का, दक्कन के पठारों का। ठीक है, दक्कन पठार की मिट्टियाँ वहाँ पर गई हुई है, महाराष्ट्र के आसपास, अरब सागर, बंगाल खाड़ी के बीच में। ठीक है, स्टार्टिंग दौर में ये बताया जाता है कि जब, मतलब ऐसा पता चलता है कि जब हमारा दक्कन ट्रैप निर्मित हुआ था तो दक्कन ट्रैप निर्मित ही हुआ है ज्वालामुखी से। या बात समझेगा, भूगर्भिक हलचल इतना ना तेज हो गया कि वही भूगर्भिक हलचल की वजह से धरातल की जितनी भी लावा मैग्मा थी ऊपर फेंक देती है। ऊपर फेंकने के बाद ज्वालामुखी का 3-4 प्रोसेस आता है। एक प्रोसेस आता है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, है ना, इस प्रकार के। प्रसुप्त मतलब कि एक बार ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद फिर दोबारा वो एक्टिव नहीं है। लेकिन सक्रिय क्या होता है कि वो सालों भर एक्टिव है, यानी कि लावा मैग्मा धरातल पर बन रहा है, ऊपर से प्रकट हो रहा है, बन रहा है, प्रकट हो रहा है। ये वाला कंडीशन हो गया था उस टाइम क्रीटेशियस काल में। भूगर्भिक हलचल हो ही रहा है, अंदर में लावा मैग्मा बन ही रहे हैं और सब कहाँ आ जा रहे हैं, ऊपर आ जा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस हो गया। अब बताइए, उस प्रकार से मान लीजिए कि बन रहा है, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये धरातल है, नीचे हमारे लावा मैग्मा बन रहे हैं, सब निकल रहे हैं, बन रहे हैं, सब निकल रहे हैं। ऊपर से क्या होगा, ऊपर तो वायुमंडल उस समय तक निर्मित हो गया था, उस समय तक वायुमंडल तो निर्मित हो गया था, थोड़ा मोड़ा हो रहा था। तो ऊपर आने के बाद तो भैया वो ठंडा हो जाएगा ना, नीचे से जाएगा, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हुआ तो पत्थरे पर पत्थर और बनता गया। तो ऐसा बताया जाता है कि दक्कन ट्रैप का स्टार्टिंग टाइम में ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा थी, क्योंकि हिमालय का ऊंचाई अभी आपको पता होगा 8848 मीटर है। तो यदि दक्कन ट्रैप की ऊंचाई की बात करें ना, तो इसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर थी। कितनी? 9 किलोमीटर, हिमालय से भी ज़्यादा। लेकिन वे जब उनका निर्माण हुआ, पूरी तरीके से वायुमंडल विकसित हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर आपने हिमालय में पढ़ाया कि जब 6000 मीटर ऊपर जाता है, यानी कि 6 किलोमीटर ऊपर औसत ऊंचाई है हिमालय की, तो उतना जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद तो हिमीकृत हो जाएगा, ठंडा बर्फ बनेगा। लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम वायुमंडल विकसित ही नहीं हुआ था, उतना विशाल वायुमंडल नहीं था हमारे पास। ठीक है, इसलिए उस समय नहीं हुआ। नहीं तो उसी समय हिमालय हमारा, पता है आज कहाँ बनता? हिमालय हमारा महाराष्ट्र में रहता है आज के टाइम, तो वहाँ पर नहीं रहता। तो यही हो गया, हिमालय 2 करोड़ साल पहले की बात है, 11 करोड़ साल पहले की बात है ना, 11 करोड़ साल पहले। तो उस टाइम तक एटमॉस्फेयर आ चुका था। ये बहुत लंबे समय, ये बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, उस समय के ये है। लेकिन उस चट्टान में अपक्ष है, यानी कि पत्थरों का टूटना, इतना टूटा, मिट्टी बना, और वो मिट्टी इस हद तक फैला कि पूरे पठारी इलाकों में जो भी मिट्टी है वो सारे दक्कन ट्रैप के मिट्टी है। आगे अभी डीप में पढ़ना है। ठीक है, इतना मिट्टी ही मिट्टी है पूरे। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने पढ़ाया था कि दक्षिण साइड में आप जाइएगा
तो उधर पठारी इलाका मिलेगा। लेकिन पूरे भूमध्य रेखा के भी दक्षिण साइड में जाइए, वहाँ पर सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर उधर था, आखिर दक्षिण साइड में ही क्यों, भारतीय नक्शे के दक्षिण साइड में ही क्यों, भारतीय भाग के दक्षिण साइड में क्यों दक्कन ट्रैप का उद्गार हुआ? सोचने वाली बात है ना। दक्कन मतलब दक्षिण, उस टाइप का ज्वालामुखी का उद्गार क्यों हुआ? सोचने वाली बात है। दक्षिण साइड में सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा होता था पहले भी, आज भी होता है। तो दक्षिण वाले साउथ वाले बहुत ज़्यादा काले होते हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। वही बात यहाँ पर आती है, इतना उनका निर्माण होता है भयानक तरीके से कि एक्टिव पे एक्टिव, ठीक है। और बहुत पुरानी बातें हैं ये, बहुत पुरानी, 11 करोड़ साल पहले जब हिमालय बना था, समझिए उससे कितना करोड़ साल पहले की ये बात है। हम बोले ना बिलियंस ऑफ ईयर, ये लगता है। तो इतना समझिए, महाराष्ट्र, अरब सागर, ये सब भाग में जितने भी हैं सारे दक्कन ट्रैप वाले हैं, मतलब दक्कन के पठार वाले हैं। पहले हम ना 7-8 में थे तो दक्कन नाम सुनते थे, लगता था क्या यार, मतलब पहाड़ का भी नाम रखना, हिमालय कितना अच्छा नाम है। उसके बाद दक्कन क्या नाम हो गया, है ना। तो ये सब नाम सुनने में थोड़ा उटपटांग लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है आप लोग समझाते टाइम कि दक्कन मतलब दक्षिण होता है भाई, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आपको एक मैं इमेज देने का प्रयास करता हूँ, ऐसा इमेज लाइए ब्रेन में कि पृथ्वी समतल है, प्लेन या नहीं है, लिक्विड फॉर्म में लावा मैग्मा निकल रहा है, वायुमंडल नहीं है, सिर्फ पत्थर का निर्माण धरती पर हुआ पड़ा है, पहाड़ पत्थर बड़ा बड़ा बना हुआ है। अब वो पत्थर का कितना पुराना महत्व होगा कि वो पत्थर पर टेम्परेचर जल इतना पड़ने के बाद वे पत्थर एक टाइम बाद एकदम रवाकृत होंगे, कण उनका अलग हो जाएगा, अपक्षयित होंगे, अपक्षय का प्रोसेस होगा, तब जाकर मिट्टी बनेगा। और एक पत्थर को टूटकर मिट्टी बनने का मिनिमम जो समय है वो है 10 लाख साल। कितना? 10 लाख साल तक एक बहुत बड़ा चट्टान पूर्ण रूप से मिट्टी का धारण कर सकता है, समझे। तो समझिए कि पूरे पृथ्वी का निर्माण ही हुआ है, जितना भी मिट्टी है दुनिया में, सारे दुनिया की मिट्टी का निर्माण ही हुआ है पत्थरों से। तो भैया पत्थर से निर्माण हुआ है, तो बताइए कि जब पत्थर से निर्माण हुआ है तब ये सब इतना मिट्टी आज है इस दुनिया में, तो ये मिट्टी किस हद तक बना और किस हद तक यहाँ पर चट्टान होंगे, ये है जियोलॉजी असली। पूरी दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे सवालों का जवाब ओनली चट्टान में ही मिलते हैं। चट्टान में अपक्षय का प्रोसेस होता है, इतना अपक्षय होता है लास्ट में कि वो बालू बनते हैं। समझिए कि इतने सारे यहाँ पे मिट्टी हैं, साक्षात एग्जाम्पल हमारे पास, तो अंततः कितने यहाँ पे पत्थर होंगे उस टाइम में, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ के बारे में आप लोग जानिए, ठीक है। तो समझिए इतना, और आज भी इतने सारे पत्थर हैं, और अब तो निर्मित हो ही रहे हैं और भी हो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। साउथ में अभी और भी स्थलाकृतियाँ बन रही है और भी नया नया, ठीक है। चलिए आगे, जैसा कि मैंने हिमालय वाला वीडियो आपको देखना अनिवार्य है, देख लीजिएगा। कभी भी जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, उस पर जाइए, हिमालय वाला वीडियो सर्च कीजिए, देख लीजिए फटाक से। चलिए, अब मैंने बताया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा मैग्मा तो निकलेंगे, तो लावा की हमें यहाँ पे लावा पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया कि मैग्मा पीला लाल होता है, ठंडा होने के बाद लावा बनता है। तो हमें इसमें जो ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी निकला ठीक है, लेकिन जब चट्टान बन गया बहुत बड़ा बड़ा, जब पहाड़ बन गया, दक्कन का पठार बन गया, तो मैग्मा के रूप में नहीं रहेगा, वो तो ठंडा हो जाएगा ना, लावा के रूप में आ जाएगा। तो लावा का कलर होता है काला। कैसा होता है? काला। तो भाई अब काला रूप में आ गया तो हमें काली मिट्टी निर्माण करना है। कौन सा मिट्टी निर्माण करना है? काली मिट्टी निर्माण करना है। आगे अभी और डीप में मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो काली मिट्टी पढ़ना है। अब बताइए, हमें लावा ना जानना होगा कि भाई काली मिट्टी इतना है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में भी है, इधर है, तो भाई क्यों इतना ज़्यादा मिट्टी क्यों बन गया, ठीक है। तो वही लावा के बारे में विशेषकर पढ़ना है कि जब लावा में जो उस टाइम का जो लावा था उसमें सल्फर की अधिकता थी। क्या चीज़? सल्फर की। देखिए, जब भी सल्फर की जहाँ पे अधिकता होगी ना, तो उसको तोड़ना बड़ी आसान हो जाता है। कोई भी चट्टान में यदि सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उस चट्टान को तोड़ना ना बहुत आसान हो जाएगा। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वही बात हुआ कि जो लावा थी ना, लावा में सल्फर की क्या थी? अधिकता थी। सल्फर की क्या थी? अधिकता। सल्फर की अधिकता जब लावा में है तो जो पत्थरवा बनेगा तो पत्थर में भी तो हो जाएगा ना। अब उसमें क्या होगा कि थोड़ा मोड़ा भी एटमॉस्फेयर आया, जल आया, पानी आया, टेम्परेचर मिला, दाब ताप सब मिला, उसकी वजह से रवाकरण हो गया उसमें। रवाकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जो कि आपको चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कण कण में टूटना, अलग अलग तेजी से ये प्रोसेस हो गया। उस टाइम जीव नहीं थे उतना ज़्यादा। ये गोंडवाना फॉर्मेशन से भी पहले का बात है, याद रखना। गोंडवाना फॉर्मेशन से भी पहले का बात है, जब गोंडवाना क्रम का निर्माण भी नहीं हुआ था तब की पहले की बात, ठीक है। बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ी से हुआ कि मिट्टी बनने का प्रोसेस लगातार चलता रहा। इतने लंबे संघर्षों के बाद तब जाकर आज हमें अंततः काली मिट्टी प्राप्त हुई है।
इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। लावा की उस टाइम की मोटाई जब निर्माण हो रही थी तो मिनिमम था 50 मीटर मिनिमम, और मैक्सिमम था 3000 मीटर मोटाई, ऊपर से नीचे का मोटाई 3000 मीटर समझते हैं कितना, 3 किलोमीटर। अपने आसपास के अपने घर से एक अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इतना मोटा पहले लावा होता था। समझ रहे हैं, लावा, हम तो अंदाज़ा ही लगा रहे हैं भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ से लगभग पेट्रोल पंप की दूरी 3000 मीटर आराम से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझिए उतना ऊंचा लावा है, सिर्फ मैग्मा उतना था बट वो ठंडा होकर पूर्णतः लावा बन चुका है। समझ रहे हैं, इतना मोटा था। और पूरा इस टाइप का क्षेत्रफल 50 से 3000 मीटर वाला क्षेत्रफल पता है कितना था, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट एकदम उसका क्या था, क्षेत्रफल था उस टाइम के टाइम। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पहाड़ तो सीढ़ीनुमा बनते जा रहा था। सीढ़ीनुमा कैसे बनेगा आपको मैं एक बात बताता हूँ। अब आप लोग के मन में ये भी आएगा कि सर सीढ़ीनुमा कैसे बनेगा। देखिए ये धरातल यहाँ पर निकला, या यहाँ पर मान लीजिए ज्वालामुखी निकल गया, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गया निकल कर, फिर इसके बाद बोलेगा कि नहीं, फिर इस जगह से आगे फिर निकल गया, फिर यहाँ तक बना इधर तक, फिर आगे निकल गया। तो देखिए सीढ़ीदार बन रहा है। इस प्रकार की संरचना लगातार बनती रही। और दक्कन ट्रैप का फोटो आप यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे आप देख सकते हैं, या आप क्रोम ब्राउजर पे सबसे इजीली देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए दक्कन पठार की फ़ोटो, दक्कन ट्रैप की फ़ोटो, ट्रैप सर्च कीजिएगा तब पता चलेगा कैसे सीढ़ीनुमा संरचना है। पूरा ब्लैक ही ब्लैक कलर की मिट्टी आपको वहाँ पे मिलेंगे, नीचे कुछ पादप पेड़ पौधे ऐसे प्लांट्स दिखने को मिल सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। फोटो देखकर आप यदि सीखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। आपको मैं नॉर्मल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, इसीलिए आप सीख पा रहे हैं यहाँ पे जल्दी से। चलिए विस्तार की बात करते हैं। विस्तार कैसे हुआ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो दक्कन का पठार जब निर्मित हुआ, जो इस प्रकार की घटना हुआ, ठीक है, इतना ज्वालामुखी क्रिया हुआ, ये क्रिया हुआ मुंबई में, भारत के मुंबई में हुआ। मुंबई तो मान लीजिए आज बना, वो इलाका आज बना, ठीक है, लेकिन उस टाइम तो मुंबई नहीं था। अरे भारत भी नहीं होगा, पृथ्वी का ही निर्माण हो रहा था, भारत भी नहीं होगा उस टाइम, ठीक है, कोई चीज़ नहीं होगा यहाँ पे, पूरे पृथ्वी का ही निर्माण हो रहा था, ऐसा हलचल हो रहा था। तो क्या हुआ ना कि वो इतना मुंबई में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई में इतना हुआ कि लगभग वहाँ पे ऊंचाई उसका भयानक हो गया, 9 किलोमीटर के आसपास। अब 9 किलोमीटर, लेकिन उसमें इतना अपरदन हो गया, इतना अपरदन हो गया कि अपरदन होने के बाद उसकी ऊंचाई ओनली 600 मीटर से लेकर 2400 मीटर तक है। यानी कि 600 मीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं होता भाई, आधा किलोमीटर से लेकर कितना है, 2400 मीटर तक है, यानी कि 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम बोल सकते हैं। ये है किसकी ऊंचाई, दक्कन पठार की आज की ऊंचाई, वर्तमान की। समझे? बताइए कहाँ 9 किलोमीटर और कहाँ 600 मीटर। तो ये भाई मिट्टी पहाड़ पर से टूट कर, पहले तो मिट्टी बना, मिट्टी गया कहाँ। अब आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। भारतीय मैप को आप देखो, पठारी इलाका हमने नीचे बोला, दक्षिण साइड में नीचे। तो दक्षिण साइड पठारी मतलब क्या होता है, घाटी, घाट टाइप का, घाटी नहीं, घाट टाइप का, ठीक है। तो घाट से मिट्टी बहकर नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, तो सिंपल है, ऊपर से नीचे आएगा। तो जितना इधर केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर से मिट्टी सारा कहाँ चला गया, मैदानी इलाका में चला गया। तो अब आप वर्ल्ड के मैप, भारतीय मैप में देखिएगा कि महाराष्ट्र मेरा सामने है, महाराष्ट्र से जस्ट ऊपर क्या है, गुजरात। तो 9 किलोमीटर, इतना मतलब बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा 80% मैग्मा लावा वाला जो भी सेल बना था ब्लैक कलर का, वो सारे मिट्टी जाकर ढक लिए किसको, गुजरात को। किसको ढक लेते हैं, गुजरात को। यानी कि निर्माण हुआ पहाड़ का, पठार का निर्माण हुआ आपका मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में और मुंबई में, यहाँ से फट से चला गया कहाँ पे, गुजरात में, क्योंकि बारिश हो रही है वातावरण के चलते, है ना, ये सब कहाँ चला गया, गुजरात। मतलब विस्तार हो गया एक प्रकार का, कुछ तो समुद्र में भी चला गया, अरब सागर में भी, ऐसा, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद अब क्या हुआ ना, ध्यान से बात समझिएगा। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार आपको मिलेगा तो गुजरात में मिलेगा। आप जीके भी जानते होंगे, काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, गुजरात, बिल्कुल। कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। इसके बाद मध्य प्रदेश में। मुंबई में कुछ नहीं बचा भाई, मुंबई में तीसरे नंबर पर काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि पहाड़ बना मुंबई में, विस्तारित होकर चला गया गुजरात में नंबर 1, उसी के ऊपर कपार पे चला गया ऊपर, ठीक है। नीचे उसी के जस्ट बगल में मध्य प्रदेश है, उसी जगह पे चला गया, फैल गया पूरा, मैदानी इलाका बनाने में और ज़्यादा हेल्प कर दिया। कुछ इधर छत्तीसगढ़ आ गया, कुछ भाग इधर झारखंड तरफ भी आ गया। मतलब पूरा दक्कन ट्रैप का मिट्टी जितना ब्लैक कलर का है, सब दक्कन ट्रैप को बोल सकते हैं, दक्षिण साइड से आया हुआ मिट्टी है। क्योंकि दक्षिण साइड में पठारी इलाका है ना, पठार दिन से मिट्टी इधर मैदानी इलाका में ही आएगा, ऊपर ऊँचा इधर ही मिट्टी आएगा, तो आ गया, ठीक है। बीच में हम लोग हैं मैदानी इलाकों में, ठीक है। झारखंड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
तो इसमें गुजरात नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 मध्य प्रदेश। लेकिन इसमें नंबरिंग की जगह तो नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 मध्य प्रदेश आएगा, नंबर 3 ये। आप एक बात बताइए, यदि आपके पास कोई पहाड़ है, हम मान लीजिए कि ये पहाड़ है, हमारा कमर पर से कट के चला गया उधर गुजरात में, और घुटना पर से कट के कमर कहाँ चला गया, मध्य प्रदेश में, तो मेरे पास क्या बचा, मेरा पाँव बचा ना घुटना से नीचे वाला। तो क्या होगा उतना में, कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा भाग मेरा गुजरात गया, तो मेरा ज़्यादा अंश कहाँ रहा हो गया, गुजरात में। इधर वाला भाग हो गया इधर मध्य प्रदेश में, तो ज़्यादा भाग तो मध्य प्रदेश में हो गया, तो नंबर 3 पे हमारा कौन आएगा, मुंबई आएगा। ऐसे हो गया हाल, ठीक है। चलिए, विशेषता इसकी यह थी कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो लावा मैग्मा पर संगठन पर जो सेल बनता है, आप पेट्रोलॉजी में पढ़ चुके हैं, उसको आग्नेय सेल कहते हैं, पता होगा आपको। तो क्या हो गया यहाँ पे कि विशेषता क्या है कि आग्नेय सेल हो गया। आग्नेय सेल किसे कहते हैं, लावा तथा मैग्मा के संगठन पर बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ये आपको टेस्ट में भी मैंने दिया हुआ था, ठीक है, टेस्ट जब मैंने लिया था जियोलॉजी का, उसमें भी दिया हुआ था। अब आग्नेय सेल है तो इनमें क्या होगा, अपक्षय होगा, अपक्षय होगा। अपक्षय होने के बाद कौन सा सॉइल बनाएगा, कौन सा मिट्टी बनाएगा, ब्लैक सॉइल बनाएगा, जो कि हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म। चलिए, सर्वाधिक ऊंचाई किस राज्य में थी, तो ये थी मुंबई में, आपको बता दिए। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर थी। ये कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा। मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऊपर मेरा उत्तर दिशा, नीचे मेरा दक्षिण दिशा, इधर मेरा पूरब, इधर मेरा पश्चिम, और हम लिखे क्या है, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम इधर है ना, तो ऐसे वाला हाल हो गया, पश्चिम से लेकर पूरब साइड में ढलान चला गया, ऐसे ऐसे चला गया, ऐसे। ये वाला इलाका से क्या बना था, पठार बना था। तो सीढ़ी की इधर से बनेगा, इधर से ऐसे 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 सीढ़ी बना हुआ है, ठीक है, उस जगह पे। चलिए, तो क्या समझ आया, मुंबई में है सबसे ज़्यादा, पश्चिम से पूर्व की ओर घटते क्रम में, पश्चिम से पूर्व की ओर घटते क्रम में ये पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। ऊपरी ट्रैप की बात, सॉरी, यहाँ पे हम लोग ना दक्कन ट्रैप को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बोलिए क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेटिग्राफी का एक चैप्टर आता है, और इसमें हमें परत बाई परत करके पढ़ना है कि भाई स्थलाकृति के निर्माण में कैसे ये योगदान देते हैं। तो भाई दक्कन ट्रैप को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला आ गया हमारा निचला ट्रैप, दूसरा आ गया मध्यवर्ती ट्रैप, तीसरा आ गया ऊपरी ट्रैप। मतलब एकदम नीचे में जो लास्ट है, यानी कि लास्ट मतलब पृथ्वी का लास्ट नहीं, लास्ट मतलब कि इस परत का, यानी कि दक्कन ट्रैप के नीचे कितना अंश है, वो पूरा निचला ट्रैप, फिर थोड़ा सा बीच वाला, फिर उसके बाद ये। जैसे पताली आग्नेय सेल पढ़े थे क्या, पताली मतलब सबसे अंदर, फिर मध्यवर्ती पढ़े थे, फिर ऊपर आने के बाद आग्नेय सेल बनता था इधर ये। तो वही बात आती है, निचला ट्रैप जो है सबसे नीचे, वो नर्मदा नदी के घाटी में है। कहाँ पे, नर्मदा नदी का जो घाटी, घाटी समझते हैं क्या होता है, घाटी मतलब घाट नहीं, घाटी मतलब खाई होता है, सभी आकार की घाटी। नदी आई सीधे इस प्रवाह से, यहाँ पर पहाड़ खड़ा है, इधर से मुड़ के ऐसे भी आकार के बना लिया, भाई नहीं जा रहे हैं उधर हम, ठीक है, तो वो खाई बन जाता है उस जगह पे, तो उस खाई को ही घाटी कहते हैं। तो नर्मदा नदी के घाटी को उस साइड में पाया जा रहा है। इसकी टोटल ऊंचाई उस जगह पे 50 मीटर है। 50 मीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है, 50 मीटर बस ही इतना ही है। इसमें कण पाए जाते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, और इसमें जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है। इसमें जीवाश्म आपके पाए जाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मध्यवर्ती ट्रैप। इसमें मालवा एवं मध्यवर्ती भारत में, मालवा क्या होता है, गंदे अवसादों से बने चट्टानों को मालवा हम लोग बोलते हैं। तो मालवा द्वीप है वो, ठीक है। तो मालवा एवं मध्य भारत में, मध्य भारत मतलब बीचों बीच, मध्य प्रदेश तरफ हो गया इधर, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र के उस साइड वाला भाग हो गया, मध्यवर्ती इलाका में, तो उस भारत उसमें ही पाया जाता है। इसकी ऊंचाई वहाँ पे 1.2 किलोमीटर है, यानी कि 1200 मीटर है। कितना है, 1200 मीटर। और इसमें जीवाश्म की कोई भी अवशेष या मात्रा नहीं है, कोई भी जीवाश्म नहीं है। ऊपरी ट्रैप के बारे में यहाँ पे देखिए आप, ऊपरी ट्रैप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है सबसे पहले, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में। ऊपरी यहाँ पे ये तीनों राज्य जैसे है ना, महाराष्ट्र ये ऊपर साइड में जो दक्षिण दक्षिण साइड में, ये वही राज्य हैं जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। जीवाश्म इसमें केवल लक्षण पाए जाएंगे, वो भी राख के रूप में। वहाँ पे राख है, राख पूरी तरीके से लावा मैग्मा जल चुके हैं, ठीक है, राख बन चुके हैं, तो बहुत कम है मात्रा जीवाश्म की। आप एक बात बताइए, कहाँ से जीवाश्म मिलेगा। मान लीजिए कि ये जो प्रोसेस है ये तो गोंडवाना क्रम से भी पहले का है, तो कहाँ से जीवाश्म मिलेगा, लावा मैग्मा से बना हुआ है, तो उसके अंदर में कौन जीव जाकर दबेगा। और जो सेल बना है वो सेल आग्नेय सेल है, ये आग्नेय सेल में पाया जाता है क्या, जीवाश्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप। अब आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप इसे नोट कर सकते हैं, और इस मिट्टी उट्टी से संबंधित जो भी आपके मन में जो डाउट होंगे वो डाउट आप हमें बता सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक सॉइल के निर्माण के बारे में हम लोग रिवीजन करना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से, और उसके बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा ना मिट्टी का निर्माण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मल भाषा में यदि ब्लैक कलर का मिट्टी यदि कोई लिखने के लिए बोल देगा तो आप लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा समझ नहीं आ रहा हमको, बढ़िया से लिखिएगा। जैसे आपको पहला चीज़ तो पता चला ना कि ट्रैप का मतलब क्या होता है, सीढ़ी होता है। क्या होता है, सीढ़ीदार संरचना, सीढ़ीदार संरचना यानी कि सीढ़ी की जैसे संरचना हो गया। चलिए अब सीढ़ीदार संरचना कैसे हुआ कि ये स्थल मंडल है, यहाँ पर ये निर्मित हुआ ज्वालामुखी से, यहाँ पर ये ठंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी जगह से सक्रिय ज्वालामुखी ये था, फिर निर्मित हो गया। तो ऐसे कर करके ना, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो इस प्रकार से सीढ़ीदार संरचना हो गया, और बहुत लंबे समय तक केवल निर्माण ही हुआ पठार का। पठार देखिए, लावा मैग्मा, लावा ठंडा होता है
तो मैग्मा मैंने पढ़ाया था, मैग्मा कैसा होता है जी, लाल पीला होता है। थोड़ा सा मैं रिवीजन करता हूँ, लाल या पीला होता है या दोनों मिक्स भी हो सकता है। मैग्मा को जब ठंडा करेंगे तो लावा बनेगा और लावा का कलर कैसा होता है, काला होता है। ठीक, अब काला जब पत्थर बना तो इस पत्थर में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अपक्षय कहते हैं कि तो कैसे भी मिट्टी को पत्थर को तोड़ना है, चाहे रासायनिक विधि द्वारा टूटे या आप क्रेशर मशीन लगाकर तोड़ो या कैसे भी तोड़ो, या जीवाश्म में यदि उस पहाड़ पर कुछ पेड़ पौधे उगते हैं तब वो हो सकता है। अब इस पत्थर से हमारा लास्ट में क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा। तो उस मिट्टी का कलर भी कैसा हो जाएगा, जैसा बाप वैसे बेटा, तो काला काला कलुआ 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 सब इसी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इस प्रकार की चीज़ थी। आगे अगर बात करें तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम देखिए रेगर मृदा कहते हैं इसको, जियोलॉजी में पूछता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगर मृदा। इनमें जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान से बात समझिएगा, जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है। जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिकता। जल को एक बार धारण कर लिया, क्योंकि देखिए आग्नेय सेल से बनाया ना, तो रवाकरण किया जा चुका है, कण के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो पानी कहाँ सूखेगा, कहीं नहीं सूख पाएगा। ठीक है, तो जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें मुख्यतः कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कपास की खेती में पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होता है और पानी की ज़्यादा मात्रा के लिए ब्लैक मिट्टी को उपयुक्त बनाया गया है। देखिए इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है इनके कणों के बीच में काली मिट्टी के, इसलिए काली मिट्टी का उपयोग हम लोग बालों को साफ करने में भी करते हैं। अब नहीं करते हैं, हम पहले करते थे, 7, 8, 6 में थे तो हम करते थे। तो मिट्टी का निर्माण करना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये नेचुरल विधि है जिसमें हमारा करोड़ों अरबों साल लगा हुआ है। पृथ्वी 4.6 अरब साल हो रहा है, बिलियन ईयर्स हो रहा है पृथ्वी का, बहुत करोड़ों अरबों साल लगा हुआ है पृथ्वी का पूरे मिट्टी का निर्माण होने में। करोड़ों साल बोलेंगे, अरबों साल नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि उस समय तक लिक्विड फॉर्म में ही होगी पृथ्वी, गैसीय फॉर्म में ही होगी। तो इतना हुआ, समझ रहे हैं। काली मिट्टी को रेगर मृदा कहते हैं, जल धारण क्षमता अधिक होती है, कपास की खेती हो जाती है, और यह सबसे ज़्यादा यदि काली मिट्टी कहीं पाई जाती है तो वो पाई जाती है गुजरात में। समझिए किसके नाम से प्रॉपर्टी था, किसका नाम हो गया, ठीक है, मुंबई में पाया गया, आन के गुजरात में इसका नाम हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, और हम आपको जितना हो सकता था उतना बता दिए। इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर के सवाल पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्लास 12th में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th वाले भी, जो भी जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास आप शेयर कर दीजिएगा। आप एक बार इमेजिन करो, बहुत लोग बोलते हैं कि जियोलॉजी क्या है क्या नहीं है, दुनिया की उत्पत्ति कैसे होती है, ये होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना इस पे भगवान को ब्लेम करते हैं कि भाई भगवान नहीं होता तो आज ये नहीं होता, इसका रंग, मिट्टी का रंग ये नहीं होता, सारा चीज़ कितना डिजाइनिंग करके बनाया है। भैया एक बात मैं बता दूं, यदि आप जियोलॉजी पढ़ो, इसीलिए कम लोग जियोलॉजी पढ़ते हैं, और जो लेते भी हैं वो भी डीप में नहीं पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भैया असली में पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल करके जो सिद्ध कर दे रहे हैं, वो आप कभी भी भगवान को मानकर और इस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि जब इस टाइम था तो भारत की भी उत्पत्ति नहीं हुई होगी, कोई मानव युग भी नहीं आया होगा, तब बताइए कि कहाँ से आप कौन से भगवान की छवि को आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो। तो इस प्रकार के विषय को पढ़िए। आज जो भी हम एक्सपेरिमेंटल, जो आंखों से देख रहे हैं, जो हम पा रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरे विश्व गुरु हो जा रहे हैं, नहीं, जो कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं ये एक्सपेरिमेंटल है, रियलिटी में ऐसा हो रहा है, तब आप गलत मान्यताओं के चक्कर में ना पड़ें, आप अपने कार्यों पर फोकस करें, और जो चीज़ आप आँख के सामने देख रहे हैं उस चीज़ पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी मान्यता लेकर चलते हैं, बट जो साइंस कहता है, ये साइंस के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। क्योंकि हम बोले हैं ना बहुत बार, यदि आप साइंस को मानते हैं तो आप डॉक्टर के पास इलाज कराने, और यदि आप बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को, डायन भूत ये सब मानते हैं, तो आपको ओझा के पास जाने की आवश्यकता है, डॉक्टर के पास नहीं। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो कभी भी ढकोसला के चक्कर में ना पड़े। ढकोसला समझते होंगे आप लोग, फालतू की बातों में। किसी आप पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, 10 लोग पढ़ो, 10 लोग के लिए ही काफ़ी है, 50 लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपने आप में साक्षर बन जाइए, अपने आप में बढ़िया एकदम, मतलब एक अपना पर्सनैलिटी तैयार कीजिए। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भैया आपसे धर्म जाति के बारे में बात कर सकते हैं, भगवान के बारे में बात कर सकते हैं। हम बोले बिल्कुल नहीं भैया, करना है करो, हम भैया साइंस का कॉन्सेप्ट देंगे। अब वह ऐसे ही साइंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, उन लोग का धजिया उड़ा देते हैं, हम साइंस समझा के कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं अमित बाबू, आपसे सब कुछ पूछ लेंगे लेकिन हम ये सब नहीं पूछ पाएंगे आपसे। बोले वही बात है, आपके पास जवाब नहीं है, मेरे पास सब चीज़ का जवाब है, ऐसे टाइप के मैटर को, ठीक है। तो इमेजिन करिए कि इतना सारा कांड हुआ और एक टाइम में तो नहीं हुआ। भगवान बनाना चाहते, जादू दिखाते, हाँ चलो यहाँ पे पत्थर बन जाओ, यहाँ पे दक्कन ट्रैप, यहाँ पे हिमालय, यहाँ पर ये, क्या बना पाता? तो वो तो बनाना यदि इतना आसान होता तो वो तो बन जाता, आज भी बन जाता। क्या आज भक्तों की कमी है इस दुनिया में? नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना करोड़ों साल, अरबों साल लग रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं लगा है, विरासत में हमें ये नहीं मिला है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, ठीक है। चलो
मानते हैं भैया कि इसको क्रेडिट देते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं, उनको हम बोलना चाहते हैं कि भैया पढ़ लो पहले, पढ़ने के बाद समझ आता है कि असली साइंस क्या होता है। चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं। तो अभी बहुत सारे ये आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं, ठीक है। इन बाबाओं के बारे में क्या बोलना। आपने बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा कि भाई क्या बोलते हैं उसको, इस दुनिया में यदि कोई जीव आया तो सबसे पहले सवाल आया, क्योंकि जीव में दोनों आते हैं, जीव में स लगा दीजिए, सजीव पादप जंतु दोनों आते हैं, उसमें सबसे पहले सवाल आता है। पादप का सबसे छोटा भाग आता है, वर्गीकृत कीजिएगा पादप को तो सवाल आता है। अब एक नहीं बताएंगे नहीं ई आया ऊ आया, ई आया ई आया, फालतू बात। एक हम इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे थे, शायद आप लोग मानिएगा कि नहीं मानिएगा। कोई बाबा हैं, आजकल तो बाबाओं की कमी नहीं है, अनपढ़ छाप बाबा लास्ट में बनते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। उन लोग बोलते हैं कि गंदे चीज़ों से, अपशिष्ट चीज़ों से, ये मल मूत्र से क्या बनते हैं, लहसुन बनते हैं। तो लहसुन की खेती जब उसी चीज़ से बनाना ही है तो आज भी बना लो ना भाई। खेती करने क्या हो सकता है लहसुन की, ठीक है। प्याज की खेती क्यों कर रहे हो जब वैसे ही बन ही जाता है तो, ठीक है। गजब गजब इंसान है, ना बायो पढ़ा बढ़िया से, ना केमिस्ट्री पढ़ा, ना ज्योग्राफी पढ़ा। अरे भाई फिजिक्स का रूल तक नहीं पता। केमिस्ट्री में एक एलिमेंट्स का नाम यदि बता दोगे ना उन लोग के, तो बोलेगा ये तो केमिकल की बात कर रहा है, धर्म की बात करो बढ़िया से। ये हाल हो जाता है। तो मतलब इस पे हम एक पर्सनल वीडियो लाएंगे अपना। हालांकि ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप आपने पढ़ा। चलिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग के पास एटमॉस्फेयर है जो हम लोग के ऊपर से आने वाले आकाशीय पिंडों से हमें रक्षा प्रदान करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, और इंग्लिश में इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर की ऊंचाई आप सभी भली भांति जानते हैं कि 640 किलोमीटर है। कितना है? 640 किलोमीटर। दैट मीन्स कि हमारे पास 640 किलोमीटर क्या है, ऊपर हवा का आवरण है, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है। बहुत ही फैक्टेबल पॉइंट है और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। और आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम लोग जानेंगे कि हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है। बिकॉज हम लोग एक जियोलॉजी के फाउंडर एक तरीके से बन जाता है ना, जो टॉपिक बहुत कम बताया जा रहा है या जिसके बारे में बहुत कम लोग जान रहे हैं। हालांकि ये बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी बता चुके हैं, तो जो बहुत सारे टीचर्स जो बता चुके हैं लेकिन आप लोग जो नहीं देखे हैं उन लोग के लिए फिर से हम अपने तरीके से बताएंगे ना, क्योंकि हर एक टीचर का एक अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। सेम उसी प्रकार से अब आपको ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि सर जब हिमालय पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हवा की क्या आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, हवा की आवश्यकता यह है कि 640 किलोमीटर में यदि हम नीचे रह रहे हैं तो इसमें हवा की बहुत सारी परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक, एक्सट्रसिव उधर बाहर में चला जाता है, ठीक है। फिर नीचे पृथ्वी पर से ऊपर की ओर उठते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आती है। याद रखिएगा, एकदम फैक्टेबल चीज है कि हम यदि पृथ्वी पर हैं तो हमारे पास पानी का अपना टेम्परेचर है, हमारा शरीर का अपना टेम्परेचर है, एक वातावरण का टेम्परेचर हमें मिलता है, ऐसा समझ में। लेकिन एक अलग पॉइंट आता है कि जैसे ही हम इस धरातल से ऊपर की ओर उठने का प्रयास करते हैं, बात समझिएगा ध्यान से, पॉइंट समझिएगा, इस धरातल से हम ऊपर की ओर उठने का प्लान करते हैं या ऊपर उठने लगते हैं तो भाई तापमान में गिरावट आती है। याद हुआ, तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। 3 पॉइंट आता है कि जैसे हम लोग हिमालय पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि हिमालय का साइज बढ़ रहा है, हिमालय पर बर्फ होता है, अदर जो पानी वानी होता है, नदी वदी का भूमिगत जल हो गया, ये सब पानी को आप एक बढ़िया बोतल में पैक करके रखिए, वो पानी खराब हो जाएगा। बट हिमालय का पानी खराब नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको और पूरा चीज़ एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, ठीक है। माना कि क्लास बहुत दिनों बाद आ रहा है, बहुत लेट हो चुका है, 15 दिन तक हम कोई भी वीडियो इधर नहीं बनाए थे। सो आपको पूरा चीज़ समझते चलना है और पूरा हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखिए कंफर्म, अब बात हमारे पास ये आती है ना कि हिमालय पहाड़ और पर्वत और चोटी, ये चीज मैंने आपको एक HW दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको भारतीय नक्शा को लेना है, ठीक है। अब भारतीय नक्शा को आप जैसे ही लेते हैं तो उसमें आपको ऊपर की ओर, मैं लगा दे रहा हूं एडिटिंग में, आप ऊपर की ओर देखिए, ऊपर आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा, उस साइड से आप नीचे की ओर आइए, आपको दिख जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। पहाड़ वाले पर जितना आपको ये दिख रहा है तिरछा कलर का, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर का तिरछा मॉडल में, ये पूरा हिमालय पर्वत है। अब इस हिमालय पर्वत हम बोल रहे हैं, हिमालय पहाड़ नहीं बोल रहे हैं, हिमालय पर्वत बोल रहे हैं। पॉइंट समझिएगा कि यदि कोई भी पर्वत, पठार, कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा ऊंचाई, ठीक है ना, कोई भी ऐसा ऊंचाई जो 1000 मीटर से प्लस है उसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पर्वत। समझ में आया? 1000 मीटर से ऊंचा चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? पर्वत बोल देते हैं। लेकिन वही 1000 मीटर से कम रहेगा तो उस चीज को हम लोग पहाड़ बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत पॉइंट मस्त है, ठीक है। कि 1000 मीटर से यदि कम ऊंचाई है
कोई ऐसा घाट या किसी भी चीज़ का, तो उसको हम पहाड़ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो गया 1000 मीटर प्लस यानी कि 1 किलोमीटर प्लस हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पर्वत। कंफर्म। अब भाई सवाल आती है कि हम भारतीय प्रायद्वीप को कितने भागों में बांटते हैं। आपको मैंने पढ़ाया है कि प्रायद्वीप अलग होता है, महाद्वीप अलग होता है और एक छोटा सा द्वीप अलग होता है। महाद्वीप उसे बोलेंगे जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो और बहुत बड़ा बड़ा हो, तो उसी को हम लोग प्लेट भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया, है ना। आप नाम जानते होंगे, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, हाँ, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब बड़े बड़े हमारे क्या हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, महाद्वीप हैं। हम लोग एशिया में रहते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है ना कि प्रायद्वीप क्या है। प्रायद्वीप जो ऐसा स्थल मंडल जो 3 तरफ से स्थल मंडल जल मंडल से घिरा हुआ हो और एक साइड में मतलब पानी न हो। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रायद्वीप। अब भारत का नक्शा देखिए उलट के, ठीक है, आपको अरब सागर दिख जाएगा, हिंद महासागर दिख जाएगा, बंगाल की खाड़ी दिख जाएगा, बे ऑफ बंगाल दिख जाएगा, और ऊपर में देखिए भैया और निशान है तिरंगा का, कश्मीर। ठीक है, तो उधर तो नहीं है उतना समुंदर। ठीक है, समुंदर मतलब नहीं है, तो इसको हम भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। अब पता है जियोलॉजी में सवाल क्या पूछता है ना कि भारतीय प्रायद्वीप को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं। तो भाई भारतीय प्रायद्वीप को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं पर्वत श्रृंखला के आधार पर। कोई बुक में आपको 5 देगा, किसी में 6 देगा, किसी में 7 देगा। बट यदि ऐसा सवाल आता है कितने भागों में बांटा गया है, पर्वत का नाम नहीं आता है, तो वहां पर आपको 5 टिक करना है। ओके, लेकिन जैसे ही पहाड़ की बात आती है तो आपको 4 टिक करना है। आप देखो भारतीय मैप निकालिए, हम यहां पे लगा दे रहे हैं सबसे ऊपर, भारत के नक्शे के सबसे ऊपर, और नक्शा देखने मैंने बताया है। फॉर एग्जांपल ये नक्शा मेरा, ये सर के ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय नक्शा को आप सामने से देखिए, ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर गुजरात, नीचे केरल, तमिलनाडु। ठीक है, ये हो जाता है। तो भाई हमारा कहने का मतलब है कि भारत के सबसे ऊपरी पार्ट में आप जाइए तो पर्वत मिलेगा, दूसरी पार्ट में जाइए मैदान मिलेगा। मैदानी मतलब पर्वत के जस्ट नीचे कहाँ पे आपको नजर देखना है? उत्तर प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, राजस्थान देखिए, ये मैदानी इलाके हैं सभी। कौन से इलाके हैं? मैदानी इलाके हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, मध्य प्रदेश जो दिख रहा है ना, उसके नीचे आ जाइए, मुंबई आ जाइए, कर्नाटक आ जाइए, आंध्र प्रदेश आ जाइए, ये सभी पठारी इलाके हैं, पठार हैं, पठार। ठीक है, और तट द्वीप, तट मतलब होता है समुद्री किनारा, और द्वीप मतलब होता है छोटा सा स्थल मंडल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, समुद्र में डूबा हुआ हो। पता चला ये। अब एक और कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने बता दिया 4 प्रकार से हम लोग इसको बांट देते हैं भारतीय प्रायद्वीप को। भारत को कभी महाद्वीप नहीं बोलना है ना द्वीप बोलना है, भारतीय प्रायद्वीप को 4 भागों में बांटे। अब हमारे पास भैया सवाल ये आता है ना कि भाई द्वीप तो है, लेकिन सवाल यह है कि समुद्र की गहराई। अब आप लोग बोलिएगा सर कहाँ हिमालय, कहाँ ही पढ़ा रहे हैं। भैया समझिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, देखिए आप यदि नीचे जाते हैं समुद्र के, तो ऐसा नहीं कि समुद्र का गहराई अनंत है। हम लोग तो बोल देते हैं कि भैया ऐसा कोई चीज़ नहीं है तो समुद्र के गहराई नहीं ना पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास सबसे गहरा, यदि कोई जल मंडल में यदि कोई गर्त है, भाई जो गहरा होता है उसको गर्त बोलते हैं, तो वो गर्त है मरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। याद रखिएगा, विश्व का, पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा यदि कोई समुद्री गर्त है तो कितना है जी? 11 किलोमीटर है। अब आपको एक और चीज पता होगा कि यदि महासागरों की बात करें, समुद्रों की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे बड़ा महासागर है हमारे पास, क्या चीज? प्रशांत महासागर। अब एक बात बताइए कि प्रशांत महासागर का गहराई क्या बोल सकते हैं उसको, लगभग, ठीक है, प्रशांत महासागर का गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। आप वैसे आइए ना, उधर से आइए ऑन करके, वो यहाँ से पूरा लीजिए। अब जब जाना होगा तो हमको बोल के जाएगा, ठीक है। और प्रशांत महासागर की गहराई 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर। इतना याद हो गया। अब नीचे क्या है सर? नीचे क्या है? प्रशांत महासागर की गहराई 4 किलोमीटर आपने बता दिया। नीचे क्या है भाई? नीचे वही लावा, वही मैग्मा है, कुछ नहीं है नीचे। ऐसा समझ में, नीचे आग है, ऊपर में पानी है। पता चला? अब बताते हैं आपको, नीचे स्थल मंडल ही है, क्योंकि पानी जब 2 करोड़ साल जब पृथ्वी पे बारिश हुई तो वहाँ पर ये नहीं कि नीचे पूरा पानी ही है, नहीं तो पानी जाएगा कहाँ पे? पानी तो तरल माध्यम होता है ना, जाएगा कहाँ पे? धरती छोड़ के कहाँ जाएगा? अब बोलिएगा ग्रेविटेशन, भाई ग्रेविटेशन का भी यहाँ फंडा नहीं है ना। तो पता चलना चाहिए आपको कि समुद्र का गहराई जो है 4 किलोमीटर है, और हाईएस्ट प्रशांत महासागर, मरियाना गर्त जो है 11 किलोमीटर है। उससे बड़ा गर्त की खोज आज तक नहीं हो पाई है, शायद होगा भी तो अलग मैटर है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर आता है किस चीज़ का? हिमालय का। किसका नंबर आता है जी? हिमालय का। याद रखिएगा कि नीचे हमने बताया कि महासागरों के नीचे भी स्थल मंडल है, महासागरों के नीचे भी क्या है हमारे पास? स्थल मंडल ही है। याद रखिएगा इतना पॉइंट को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए जब क्या हुआ था कि हिमालय पहाड़ आज से 11 करोड़ साल पहले, बात समझिएगा, आज से 11 करोड़ साल पहले
हिमालय पर्वत नहीं था। पॉइंट, आज से 11 करोड़ साल पहले हिमालय पर्वत नहीं था। तो क्या था उस जगह पे? उस जगह पे था दो चीज। एक था अंगारा द्वीप, यानी कि द्वीप बोल दिए कि समुद्र में एक छोटा सा समुद्र है, उसमें छोटा सा कोई कंटिनेंट्स है, यानी कि छोटा सा कोई, क्या बोल सकते हैं उसको, छोटा सा कोई स्थल मंडल है, उसी को द्वीप बोलते हैं। तो अंगारा द्वीप सबसे पहला था, ठीक है, अंगारा द्वीप सबसे पहले था। उसके बाद, अंगारा द्वीप के बाद गोंडवाना द्वीप, जो कि आपको हमने बताया था कि SW में जाकर गोंडवाना का वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप लोग तो देखते नहीं है, ठीक है। तो अंगारा द्वीप प्लस में गोंडवाना द्वीप, ये दो द्वीप हो गए। और इन दोनों द्वीप के बीच में मान लीजिए कि एक द्वीप आपका यहाँ पर है, एक द्वीप यहाँ पे है, इसको हमने नाम दे दिया अंगारा, ठीक है, और एक द्वीप यहाँ पे है जिसका नाम हमने दे दिया क्या चीज़, गोंडवाना, ठीक है, अंगारा प्लस गोंडवाना हो गया। अब इसके बीच में जो है ना भैया, ये पानी था, क्या था, पानी। और इस पानी का, पानी तो नहीं बोल सकते, समुद्र बोलेंगे ना, क्योंकि छोटे से भाग को, महासागरों के छोटा से भाग को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। और कभी भी किनारा जो होता है ना, किनारा जैसे स्थल मंडल है, अरब सागर है, तो अरब सागर बोल रहे हैं ना, सागर को ही समुद्र कहा जाता है, दूसरा नाम। ये महासागर वाले वीडियो में आप हमारा देख लीजिएगा जियोलॉजी में। तो इसको बोलते हैं पेथिस सागर था उस जगह पे। तो बताइए, आज से 11 करोड़ साल पहले उस जगह पे हिमालय तो था नहीं, हिमालय नहीं था तो था क्या, उस जगह पे पेथिस सागर था, उसके ऊपर में अंगारा द्वीप था। क्या था ये, अंगारा द्वीप था, और यहाँ पर भी गोंडवाना द्वीप था। पता चला, ये था गोंडवाना द्वीप। और ये अब क्या हुआ ना कि जब दोनों आपस में, भाई पहले जब स्थल मंडल का जब उत्पत्ति हो रहा था तो इतने सारे कारनामा हुआ भाई, उधर से डायनासोर आ गया, इधर से क्या बोल सकते हैं, उल्का पिंड गिरा, ठीक है, उल्का पिंड गिरा, डायनासोर मरा, पृथ्वी पर भयानक भू हलचल हुआ, भयानक, क्या हुआ, भयानक एकदम भू हलचल हुआ। और वही भू हलचल के कारण क्या हो गया ना कि ये अंगारा द्वीप और गोंडवाना द्वीप आपस में सट गए भैया। बात समझिएगा, आपस में क्या हो गए, सट गए। ये अंगारा द्वीप जो था ना, ये थोड़ा सा भारी कैटेगरी का था, मतलब क्या बोल सकते हैं, द्वीप में भी छोटा बड़ा होता है ना, तो ये थोड़ा सा साइज में क्या था, बड़ा, तो ये नहीं हटा, ये जाके सट गया किससे, इससे, ठीक है, ये चला गया उधर, और थोड़ा सा ये भी आ गया, पता चला। तो इस प्रकार से दोनों सटे ना। अब बताइए कि स्थल मंडल जब आपस में जब सटेंगे, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, इन दोनों को हम आपस में सटा रहे हैं, तो स्थल मंडल तो नीचे है, ऊपर वाला थोड़ा ना मुंह से मुंह तो नहीं सटाना है ना, नीचे सटेगा। नीचे सटेगा तो जो नीचे वाला, जैसे मान लीजिए ये वाला प्लेन है, इस जगह से हम इसको ऐसे की ओर सटा रहे हैं, तो जो नीचे वाला होगा वो तो ऊपर फेंकेगा, है ना, ऊपर चला जाएगा। तो यही हाल हो गया यहाँ पर कि अंगारा द्वीप थोड़ा सा आया, गोंडवाना बहुत ज्यादा चला गया। जाने के बाद नीचे का पूरा स्थल मंडल पानी वानी लेकर कहाँ चला गया, ऊपर। कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। अब ऊपर जाकर बना दिया पहाड़ शुरू में, फिर और ज़्यादा बड़ा हुआ तो पर्वत बना दिया, फिर और ज़्यादा ऊपर गया तो वही चोटी बनाने लगा। पर्वत पर चोटी पाया जाता है, पर्वत के और ऊंचे भाग को क्या बोल सकते हैं हम लोग, चोटी बोलते हैं। चलिए, तो ये चीज़, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट अभी नहीं करेंगे, पहले समझिएगा कि इसके निर्माण के पीछे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, 11 करोड़ साल पूर्व हिमालय नहीं था, हिमालय नहीं था, ठीक है, क्योंकि हिमालय का मतलब आप सभी जानते हैं, हिम प्लस आलय, बर्फों का घर, बर्फों के घर को हम लोग हिमालय कहते हैं। तो ये उस टाइम नहीं था। उस समय क्या था, ओनली हिमालय के जगह पे क्या था, समुद्र था। क्या था जी, समुद्र था। और आपको पता होना चाहिए, समुद्र का ही दूसरा नाम सागर होता है। आगे समझे, महासागर वो अलग मैटर हो जाता है। तो उस जगह पे क्या था, सबसे पहले था अंगारा लैंड। क्या था, अंगारा लैंड। और उसी के नीचे था हमारा गोंडवाना लैंड था। लैंड मतलब भूमि होता है, ठीक है। तो यहाँ इधर से अंगारा, और बीच में कौन सा सागर था जी, बीच में सागर कौन सा था, पेथिस सागर। ये भाई सागर वगैरह ले ले कहाँ चल गया, ऊपर, ठीक है। कुछ भी हो, आपस में टकरा गया हलचल के कारण, ठीक है। मतलब इसको छोटा सा प्लेट बोल सकते हैं ना, छोटा सा प्लेट है, ऊपर गया, टकराया। अब देखिएगा, जब उस समय निर्माण हुआ है, आज भी, आज तो हिमालय का साइज भी बढ़ रहा है, लंबाई चौड़ाई सब बढ़ रहा है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, इस सब मैटर को समझिएगा। जो चौड़ाई है ना हिमालय का, 600 किलोमीटर था। यहाँ से रांची, रांची से फिर जाना है रांची, 600 किलोमीटर। तो समझिए 600 किलोमीटर हमारा चौड़ाई था, किसका, हिमालय का। किसका था, हिमालय का। यानी कि झारखंड के एक कोने पे हमारा जिला, और साहेबगंज पाकुड़, ठीक है, साहेबगंज पाकुड़ जाइए सीधे, 600 किलोमीटर प्लस। तो चौड़ाई इतना हो गया हिमालय पर्वत का। चौड़ाई जैसे मान लीजिए कि कोई पर्वत हम बना रहे हैं ऐसे करके, तो ऐसा नहीं कि ये तो लंबाई हो गया ना, नहीं, हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं। इस साइड वाला जो चौड़ाई है ना, इधर मतलब 3D पिक्चर में उधर और इधर। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, नीचे वाला हम नहीं बात कर रहे हैं, ये मेरा लंबाई हो गया, लेकिन ये चौड़ाई हो गया, ये वाला, तो चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं। इतना ये हो गया कितना, 600 किलोमीटर। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत की चौड़ाई कितनी है, 600 किलोमीटर। लंबाई कितनी है जी, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है, समझिए, ठीक है। तो ये हो गया लंबाई। और हिमालय पहाड़ की लंबाई पता है, तिरछी टाइप का है। जम्मू कश्मीर से हाथ उठाइएगा, नेपाल वोपाल सब हिमालय में ही आता है, सीधे ले ले उधर, मतलब ऊपर से सीधे नीचे, ऐसा देखेगा। आपको मैप लेकर बैठना है पढ़ने, तभी ये समझ में आने वाला है। चलिए आगे। अब जब इस प्रकार की कंडीशन हुई ना, तो क्या हुआ,
कि भयानक भूअलचल के चलते बहुत सारे वनस्पति अंदर में दब गए, बहुत सारे कुछ जो जीव जंतु जो जलीय प्राणी थे वे सभी दब गए। दबने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा, भाई दबेंगे तो जीवाश्म बनेगा, अवशेष बनेगा। कुछ समय बाद ना ऐसा अवशेष बना वहाँ पे कि वो वहाँ से कुछ उसी पर अलग अलग प्रकार के पौधे आने लगे। पौधे आकर बहुत विचित्र विचित्र प्रकार का, मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, जो चीज़ हम लोग कभी देखे नहीं वो चीज़ आपको हिमालय में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी बाकी है, हमने पढ़ाया था शुरू में वायुमंडल कि भाई वायुमंडल है ये। जब शुरू में सबसे ऊंचा बना ना तो हमारे पास 4 प्रकार के हिमालय का पार्ट हो गया। इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, याद रखिएगा पैथिस सागर, अंगारा लैंड। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। हम लोग ना हिमालय को कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में। हिमालय है 4 भागों में इसको बांट दिए। सबसे पहला हिमालय को बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस हिमालय, ठीक है, बिग बड़ा इसका मतलब। नंबर 3 पे आ गया मध्य हिमालय, ठीक है। इसके बाद आ गया शिवालिक। क्या आ गया? शिवालिक। मैं आपको मोटा मोटी बताने का प्रयास करता हूं शॉर्टकट फॉर्म में, क्योंकि डिटेल में तो करना ही है। देखिए ट्रांस को ना सबसे हम लोग पुराना बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? पुराना। अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि जो हमारा अंगारा लैंड था, जो कि अभी आपने देखा कि अंगारा यहाँ पे था, यहाँ पे गोंडवाना था, बीच में सागर था, तो ये जो था ना ये ऑलरेडी जब भू हलचल हुआ था ना तो इसको इधर जाने से पहले, क्योंकि गया तब टकराया, इसको इधर जाने से पहले ही इसका भाग उठ रहा था। धीरे धीरे क्या हो रहा था? इसका भाग पहले ही उठ रहा था। अब इधर से गया तो जाके नहीं होता है कि मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड है, हम जाके इधर से इसको टकरा रहे हैं इस साइड में, तो ये तो ऑलरेडी उठा हुआ है ना भाई। अब इधर से हम जा रहे हैं तो और ऊपर चला जा सकता है, तो नीचे भी जा सकता है, तो ऊपर जाने में हेल्प कर दिया, ठीक है। तो अब एक बात समझिए कि ऊपर काहे जा रहा था? ऊपर वही भू हलचल के कारण अंदर से वही सब विचित्र विचित्र प्रकार के, भाई स्थलमंडल खत्म हो गया, उल्का पिंड गिर रहा है, कब वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस सब कहाँ जा रहा है? सीधे ऊपर जा रहा था, अब जाकर टकरा गया। सबसे पुराना हिमालय कौन सा कहलाता है? सबसे पुराना हिमालय का पार्ट कौन सा है? ट्रांस है। क्योंकि जब हिमालय निर्मित हुआ तो ये दोनों को टकराने से हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको अंगारा ले लीजिए, यहाँ पे गोंडवाना ले लीजिए। ए जी आपस में टकराने से पहले ही कह दिया कि हम जा रहे हैं ऊपर, भैया ई चल गया ऊपर। अब इकरा बोली तरह गया कि जा गया भैंस पानी में, ये चल गया आराम से। अभी बेचारा उठ रहा है, जाकर ये जाकर ढाँ से टकरा गया, समुंदर गया पानी में, ठीक है। समुंदर गया पानी में, मेरा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, समुंदर गया पानी में, ऐसा हाल हो गया। जब गया तो निर्माण हो गया, ट्रांस हिमालय उसको हम लोग बोल रहे हैं, पुराना बोलते हैं उसको। अब देखिए उसके बाद ट्रांस हिमालय पे इतना ना ऊंचा चला गया, ये ट्रांस हिमालय इतना ऊंचा चला गया कि इसका ऊंचाई 6000 मीटर है। बात समझिएगा, कितना है? 6000 मीटर। ये ट्रांस हिमालय का ऊंचाई कितना है बॉस? 6000 मीटर है। अब जो बृहद है, बृहद का कितना होगा सर? तो बृहद का 6100 मीटर है। अब आप लोग के माइंड में आएगा कि सर बड़ा ही है, बड़ा नहीं है वो। कैसे है मैं अभी बताता हूँ आपको। बृहद का 6100 मीटर, यानी कि इसको हम लेकर चले 6 किलोमीटर है, और ये कितना ये कितना है? 6.1 किलोमीटर। कौन सा हो जाएगा आपका? बृहद हो जाएगा। मध्य कितना है जी? ये 2000 से 25 किलोमीटर है, मतलब सॉरी 2 किलोमीटर से 25 मतलब 2.5 किलोमीटर के बीच में ये है आपका। शिवालिक का कोई है ये नहीं है, मतलब हिमालय पहाड़ के नीचे वाला भाग को हम लोग शिवालिक बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत काम की चीज़ है। देखिए हिमालय में क्या हुआ कि जब इसका 4 भाग बटा, तो आप लोग एक फिगर समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि यदि मेरा ये भाग है ऐसे, ये मेरा ज़मीन है, ज़मीन, और ये मेरा पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ तो कभी प्लेन नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ ऐसे होता है, तो ये मेरा ऊंचाई है, ठीक है। इसी भाग में इस जगह पे हमारा क्या हो जा रहा है? शिवालिक, क्योंकि मैंने बताया ये धरती पर एकदम निचला भाग है। क्या ये निचला भाग है? तो शिवालिक हो गया हमारा सबसे निचला भाग। ये हाथ मेरा क्या है? नीचे का भाग हो गया। इसके ऊपर वाले में ये क्या हो गया हमारा भाई? इसी को मध्य बोल रहे हैं, बीचवा में, इसी को बीचवा में क्या बोल दे रहे हैं? मध्य। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा ये हो गया, इसके बीच में इसको हम मध्य बोल दे रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद बृहद हो जा रहा है। ऊपर तक क्या है मेरा? बृहद। यानी कि आप मेरा इतना ले सकते हैं, इतना पर ले सकते हैं, इतना पर। देखिए जो मेरा ये वाला जो भाग है, जो मेरा ये है, ये मेरा क्या हो गया? शिवालिक हो गया। बात समझिएगा ध्यान से, पहाड़ का ऐसे ही है, सीढ़ी बाय सीढ़ी करके है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है एक स्थिति, एक ये स्थिति है, और एक ये स्थिति है, और एक ऐसी स्थिति है हिमालय का। इसी जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको हम लोग शिवालिक बोल रहे हैं क्योंकि ये नीचे है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? इसके ऊपर वाले को हम लोग मध्य बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? मध्य। इसको मध्य बोल दे दिए यहाँ तक। इसके ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद इसको हम लोग बृहद बोल दिए, लेकिन नीचे आ गया तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रांस। तो क्या समझे आप कि पहाड़ के एक साइड, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसे सामने खड़ा हूँ आपको, ठीक है, आपको नीचे मेरा पैर दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन नीचे मेरा पैर है वो शिवालिक है। कमर तक मध्य है, कमर तक मेरा क्या है? मध्य है। मतलब पैर एकदम शिवालिक, जो मेरा घुट्टी है जिसको एड़ी कहते हैं, वो मेरा एकदम प्लेन हो गया, शिवालिक हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर कमर तक क्या हो गया? मध्य हो गया।
कमर से लेकर यहाँ तक या ऊपर तक, सर तक, क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, बृहद हो गया। क्या हो गया, बृहद। लेकिन हमारा पीठ, क्योंकि पहाड़ का एक साइड इधर से और एक साइड इधर से, दो भाग होता है ना, एक साइड उधर वाला 3 गो हो गया और एक साइड मेरा कहाँ जाएगा, पीछे। तो पीछे मेरा क्या है, ट्रांस है। क्या है पीछे, ट्रांस। अब ट्रांस हिमालय मत बोल दीजिएगा, हम हिमालय नहीं, आदमी है, इंसान है, ठीक है। तो ट्रांस मेरा पिछले वाला कौन सा भाग हो गया, ट्रांस हो गया। पार, इसको पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं, पार हिमालय। कि भैया हम इस पार से दिख रहे हैं, उस पार से नहीं दिख रहे हैं, तो उस पार जाना पड़ेगा। तो पीछे मेरा क्या है, पार है। तो वही बात यहाँ पर आती है गुरु। देखिए ये पहाड़ है, इधर से देखने पर आपको ऐसे लगेगा, लेकिन ऊपर से सीधे नीचे आ गया है, ठीक है। लेकिन अब आपसे सवाल है कि भैया सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, शिवालिक, मध्य या सबसे ऊंचा, शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस, कौन सा, ट्रांस होगा। ट्रांस होगा क्या, नो, ट्रांस नहीं होगा। क्या हो जाएगा, बृहद। क्या हो जाएगा, बृहद, कंफर्म। अब बताइए, मैंने पढ़ाया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जैसे ही हम वीडियो के स्टार्टिंग में आए, आपको बताया कि भैया 640 किलोमीटर हमारे पास हवा है। अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट आएगी, बृहद पे, जी गारंटी आएगी, पक्का आएगी। तो आएगी तो जो भी मटेरियल ऊपर गया, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे 35 सागर वाला पानी हो, लवण हो, कोई भी चीज़ हो भैया, कोई प्लांट हो, कोई प्लांट इतना डिग्री सेल्सियस में कोई उगता है क्या। ट्रांस हिमालय में पाया जाता है ग्लेशियर। क्या पाया जाता है जी, सियाचिन ग्लेशियर। जितना आप लोग ग्लेशियर देखते हैं ना, सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ये ट्रांस में पाया जाता है, यानी कि हिमालय के उल्टा साइड ट्रांस में पाया जाता है, समझे। और इसके बाद बृहद में, यही बृहद में हमको पढ़ना है चोटियों के बारे में। तो देखिए माउंट एवरेस्ट हम लोग जानते हैं ना, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊपर माउंट एवरेस्ट, बृहद में चोटी वोटी पढ़ना है, ठीक है। चलिए मध्य में, ये मध्य ही है पर्यटन स्थल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पर्यटन स्थल। मध्य पर ही लोग जाता है। जब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पर जाना होता है, माउंट एवरेस्ट पर, यही है, ये केदारनाथ हो गया, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे और शिवालिक क्या हो गया, शिवालिक ये सब उत्तराखंड हो गया, ये सब जो जितना भाग देगा ना, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, ये सब जितना होता है ना घूमने का स्थल, ये सब आता है पर्यटक स्थल में। मध्य और शिवालिक पर्यटक में आते हैं। बृहद पर चोटियाँ और इस पर ग्लेशियर ओनली है। और ग्लेशियर का पता है, सियाचिन ग्लेशियर 55 डिग्री, -55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है भैया, जीरो मत कहिएगा, -55। बताइए पत्थर भी डाल देंगे ना, तुरंत पिघल कर पिघलने के बाद तो दूर जम जाएगा तुरंत से, ठीक है। तो ये होता है। अब आपसे बहुत पॉइंट बताना है। सबसे पहले ट्रांस के बारे में पढ़ते हैं, बृहद के बारे में पढ़ते हैं, मध्य, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए जल्दी से हमको बता सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत जल्द मेरे फैमिली 6000 का होने वाला है। जल्दी से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या कैसे भी करके आप लोग कर दो, बस हम नहीं जानते कुछ भी, बस सब्सक्राइबर जल्दी से मेरा आगे बढ़ा दीजिए। कोई मतलब जो भी कंटेंट है, कंटेंट पर फोकस किया जाएगा। और बहुत लोग हमारे प्रॉब्लम को समझ पा रहे थे, ठीक है, तो उन लोग बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं किए हैं कि हमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कितने दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। बट ये सब ऑफिशियली ऐसे बताना अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हम लोग एक टीचर कैटेगरी में आते हैं, कॉमेडियन और कोई बड़का स्टोरी प्रैंक करने वाले तो है नहीं, है ना। तो ये सब बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चांस है रेगुलर, अब से रेगुलर होने वाला है सारा चीज़। चलिए तो भैया सबसे पहले हमें ट्रांस पढ़ना है। आपको पढ़ा दिए ट्रांस क्या है। ट्रांस क्या है, मेरा पैर, पैर से लेकर कमर तक क्या हो गया, मध्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, बृहद, इसके पीछे क्या हो गया, ट्रांस। क्या हो गया, पीछे ट्रांस हो गया। नीचे वाला पैर के पास क्या हो गया, शिवालिक हो गया। चलिए कंफर्म, इतना कंफर्म हो गया भैया। इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल, क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए अब आपको क्या करना है कि भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर को देखिए। जम्मू कश्मीर में ट्रांस को पार हिमालय कहते हैं सर, बता दिया था आपको। ट्रांस को क्या कहते हैं, पार हिमालय। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर, 600 मीटर। अब इसी में आपको चोटी, अब आप लोग बोलिएगा कि ना सर हिमालय की ऊंचाई तो 8848 मीटर है, यानी कि लगभग 50 हो गया है इस बार, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है, यानी कि मतलब आपको मन में आएगा कि ना सर इसका तो इतना पॉइंट इतना है, क्या बोल सकते हैं उसको, 850 इतना किलोमीटर इसका है ऊंचाई, तो आप इतना ही क्या बता रहे हैं। हम पूरा एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। जैसे एवरेज ऊंचाई की हम बात किए 6000 मीटर। जैसे मान लीजिए कि हम 8 रोटी खा रहे हैं, एवरेज रोटी कितना खा रहे हैं, 8 रोटी खा रहे हैं 8 रोटी। तो कौन गारंटी है यदि रोटी मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 12 नहीं खा पाएंगे, 15 नहीं खा पाएंगे, अरे 12 तो आराम से खा लेंगे। तो एवरेज ऊंचाई हम बता रहे हैं, ये ऊंचाई क्या है, एवरेज है, कोई गलत डाटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट है उसका करेक्ट ऊंचाई है उतना 8850 मीटर, समझे।
ये है कॉन्सेप्ट। तो ये औसत ऊंचाई हम बता रहे हैं, चौड़ाई वौड़ाई जो भी बता रहे हैं औसत है, सब औसतन है। लंबा चौड़ा बहुत बड़ा हिमालय है, ठीक है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में नाम आता है पूरी दुनिया में हमारा भारत का यहाँ पे, ठीक है। इसलिए भारत को ऐसे ही महान नहीं बताया गया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, समझे ये। तो चलिए इतना कन्फर्म, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस को पार हिमालय कहते हैं, प्राचीन हिमालय इसी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो अंगारा लैंड था वो पहले ही उठ रहा था। इसको क्या बोल सकते हैं, प्राचीन। कहाँ मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो भी बर्फीला इलाका है, जो बड़े बड़े जो हिमालय दिख रहे हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। इसमें भी पार्ट बांट दिया गया है। देखिए सबसे ऊंचा एवं बड़ा, सबसे ऊंचा एवं बड़ा जो हिमानी है, हिमानी को ही इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, 11th में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर है, क्या है उसको, सियाचिन ग्लेशियर। हिमनद, बर्फ के टुकड़ा जब बहने लगता है तो उसको हिमनद कहते हैं, और उसी से जो बनता है उसको हिमानी दूसरा नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए तो आपको क्या कर देना है कि इस टाइप से आप भारत के मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का कुछ फिगर बना रहे हैं। अरे चाहे पाकिस्तान में कोई टेंशन नहीं है, उधर चाइना ही है ना बगल में, चाइना में भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, नक्शा गलत भी हो जाए टेंशन मत लीजिएगा ठीक है। देखिए सबसे ऊपर आपको दिखा यहाँ पर काराकोरम है, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, काराकोरम बोलते हैं। इसी में बनाया गया K1, K2, K3, ठीक है, K3, K4, K5, ऐसा कुछ करके के करके बनाया गया है, चोटी का नाम है ये सब, ठीक है। और पहाड़ आप समझ ही रहे हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो बनाने के बाद जो सबसे ऊंचा जो था ना, जो सबसे ऊंचा जो चोटी का नाम आया, उसका नाम था K2। क्या था उसका नाम, K2। उसके बाद था K4, ठीक है। तो K2 सबसे ऊंचा हो गया। तो जो सेकंड है औसत, क्योंकि हम लोग जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका वाला भाग हमें किस में पढ़ना है, सियाचिन। यही K2 को हम लोग क्या बोल देते हैं, काराकोरम। K4 काराकोरम, K4 काराकोरम। तो काराकोरम 2 इसी में पाया जाता है क्या चीज़, हमारा ग्लेशियर। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। कंप्लीट। अब आता है नंबर 2 को बोलते हैं, इसको क्या बोल रहे थे ना, इसको एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल मतलब होता है लद्दाख। क्या होता है, लद्दाख। ये तो बहुत फेमस नाम है इंडिया का, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख क्या है भाई, ये भी एक हिमानी का ही प्रकार है, लेकिन कौन से हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय, पुराना हिमालय का ये प्रकार है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास जास्कर। क्या आता है, जास्कर, जे क्या गया, जास्कर ना, जास्कर, ठीक है, जास्कर। इसके बाद आ गया हमारे पास PR। क्या आ गया, PR। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीर पंसान बोलते हैं, पीर पंसान, समझिए, पीर पंसान इसको बोल देते हैं, ऐसा समझ में। तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंसान बोलते हैं। तो ये था हमारा पिछला ट्रांस हिमालय का पार्ट। अब जो है आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि चाहे दुनिया की कोई भी ठंडी से ठंडी जगह पे आप ले जाइए, और भी यदि इस टाइप का ठंडी जगह चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा अंटार्कटिका में, जो कि वर्ल्ड मैप आपके पास यदि होगा तो वहाँ पर दिखेगा सबसे नीचे अंटार्कटिका है। लेकिन सबसे यदि इधर ठंडी में ठंडी यदि कुछ है तो वह सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब क्या आपसे सवाल है कि क्या इस ग्लेशियर में जब 55 डिग्री, कितना, 55 डिग्री तापमान है, तापमान कितना था आप लिख लीजिएगा, ताप कितना है, -55 डिग्री सेल्सियस यदि रहेगा तो क्या उस पर कोई पौधा जन्म लेगा, क्या उस पर कोई पौधा जन्म लेगा, नो, नहीं लेगा सर, नहीं लेगा, ऐसा में बिल्कुल नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर कोई पौधा नहीं लेगा। और 6000 मीटर, समझ रहे हैं कितना बर्फ आएगा उस जगह पे, ठीक है, क्योंकि वो वायुमंडल ही ठंडा है। उतना ऊपर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ठंडी के दिन में ठंडी लगने लगता है, समझिए। उतना ऊपर हम बोले ना कि नीचे से जैसे ही ऊपर जाते हैं टेम्परेचर मिलेगा, तो उतना ऊपर 6000 यानी कि 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर ऊपर तो आराम से लगेगा ठंडा। इतना ठंडा लगेगा ना कि इंसान तो क्या जम जाएगा पूरा चीज़, ठीक है। कोई भी शरीर, मतलब शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज भी हमारे सैनिक जवान चाइना के बॉर्डर पे खड़े हैं, सियाचिन ग्लेशियर में, लद्दाख में, सभी जगह पे खड़े रहते हैं, ठीक है, जो कि उतना टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। समझिए ये है भारत का ताकत, पावर, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ऐसा समझ में। बताइए कोई पौधा वहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, क्या बैक्टीरिया पाए जाएंगे सर, यस पाए जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। और चाहे वो टेम्परेचर ही नहीं कह सकते, क्योंकि मरुस्थल में पाया जाता है, जब आग पकड़ रहा है उसी जगह पर नहीं पाए जाएंगे, अन्यथा सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं कहना है, वो सब जगह पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन वो सब फायदेमंद होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जहाँ पे ज़्यादा बर्फ ना, वहाँ पर शुद्धिकरण बहुत होता है, वहाँ पर आपको कचड़े नहीं मिलेंगे देखने को, याद रखिएगा। जहाँ पे बर्फ ना, वहाँ पे कचड़ा नहीं मिलेंगे,
ठीक है, ये चीज़ एकदम रियलिटी है। फॉर एग्जांपल कि यदि हम विश्व के नक्शे की बात करें ना, तो वहाँ पे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका में उसको पर्यटन स्थल है, वो पर्यटक स्थल है, वहाँ पर आपको सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जाना है, ओनली घूमने के लिए, उसके बाद तुरंत आना है, वहाँ पर रहना नहीं है। ठीक है, ये ऐसा कुछ वहाँ का सीन होता है। तो ट्रांस हिमालय, होप दैट आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब बच रहा है हमारे पास क्या चीज़, ये बृहद हिमालय बच रहा है। बृहद हिमालय की बात हम लोग कर लेते हैं, सीधी सी बात है। बृहद हिमालय में जितना चीज़ आता है सबके बारे में हम लोग देखते हैं कर से। ठीक है, तो आइए अब हमारा नंबर आता है किस चीज़ का, बृहद हिमालय का। अभी तक का क्लास आपको कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं। जो वीडियो का जो भी पार्ट, जो भी नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, कम से कम जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। ठीक है, उसको यूट्यूब रीच नहीं पहुँचाएगा। और आप सभी को पता है कि 10-12 दिन के बाद मेरे चैनल पर अभी वीडियो अपलोड हो रहा है ये धीरे धीरे। ठीक है, तो हो रहा है तो इसका मतलब कि यूट्यूब तो रीच डाउन कर देगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि इधर से प्रॉब्लम है। अब आप लोग प्रॉब्लम अलग क्रिएट कीजिएगा तो भैया सीधी सी बात वही हो जाएगी, चैनल पे काम करना बंद करना पड़ेगा, फिर से क्लास नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बृहद हिमालय में, कि चलिए देखते हैं बृहद है। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बचा होगा। बृहद हिमालय देख लेते हैं और बाकी इसको देख लेंगे, मध्य और शिवालिक को देख लेंगे। तो हाथ पैर समेट कर अच्छे से बैठ कर और देखने का प्रयास कीजिएगा। फटाक से हम लोग पढ़ते हैं अपने बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय में मैंने ये बताया कि उसकी ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी कि 6.1 किलोमीटर है, यानी कि उससे क्या बोल सकते हैं, ट्रांस से भी ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर पड़ने वाला है, और टेम्परेचर नहीं पड़ने वाला है, और वहाँ पर एक भी ना घास ना फूस कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ जमेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि जमता है तो वहाँ पर क्या आ जाएंगे, बर्फ 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 बर्फ। जितना ऊपर जाएगा उतना, वो तो भैया फिर ठीक था कि 100 मीटर नीचे था, ये 100 मीटर और ऊपर चला गया बृहद। ठीक है ना, मतलब मेरा पीछे वाला जो ये वाला होता है ना, ये वाला देखिएगा, किसी को ये वाला ऊंचा थोड़े रहता है, ये वाला नीचे रहता है, ये वाला। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे थे, इसको बृहद बोल रहे थे ना, इसको यहाँ तक, लेकिन पीछे वाला ऊपर यहाँ तक लेंगे ना, तो ये बृहद हो गया, यहाँ से लेकर सर से लेकर नीचे तक हो गया, और उधर वाला कम होता है। तो बस इतना समझिए ना आप लोग। चलिए, तो बृहद को ही हम लोग सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं, इसी को मुख्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि मेन वही है, सबसे मेन ऊंचाई वही है हिमालय का। आंतरिक हिमालय भी इसी को कहते हैं। कैसे बोलेंगे भाई, देखो आंतरिक हिमालय कैसे बोलेंगे, मान लीजिए कि हमारे पीछे से एक परत जिसको हम ट्रांस बोल रहे हैं, आगे से मेरा शिवालिक पैर, वहाँ से कमर, वहाँ से कमर क्या हो गया, मध्य हो गया, और ये हो गया यहाँ पर, तो ये मध्य होगा ना, 2 इधर से एक पीछे से, तो बीच में हुआ ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आंतरिक हिमालय बोलते हैं। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर हो गया। अब इसमें आपको मैं बता दूं, जितनी भी आपको चोटी देखने को मिलती है हिमालय की, ये सारी चोटी यहाँ पर ही पाया जाता है, किसमें, बृहद में। फॉर एग्जाम्पल नंगा पर्वत, नंगा कैसे नाम दिया गया पता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बर्फ है, इसीलिए उसको नंगा बोल दिया गया। नंगा है तो भाई तेरा पास कुछ नहीं है, नंगा। बंदर पर्वत, बंदर के पूंछ जैसा बना हुआ है वहाँ पे बंदर। गंगोत्री, ये कोई पर्वत है, गंगोत्री कोई पर्वत है, और यही जब पिघल गया था ना, तो गंगा नदी का निर्माण हुआ है। ऐसा समझ में, गंगोत्री कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे जगह है, वहाँ से पानी निकल रहा है, ऐसा कोई नहीं है, बर्फ ही पिघल कर गंगोत्री इतना बड़ा विशाल है ना, इतना विशाल, ये क्या बोल सकते हैं उसको, ग्लेशियर है, इतना बड़ा बर्फ था, ये इतना बड़ा पर्वत था। और आपको मैंने बताया यदि 1000 मीटर से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग पर्वत बोलते हैं। तो यहाँ पर तो सारे पर्वत है ना, चोटी है, पर्वत माला, चोटी ऐसे। ठीक है, तो गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री, यमुना नदी का ये होता है, गंगा यमुना सरस्वती नाम सुने होंगे, है ना। केदारनाथ नाम सुने हैं, हाँ, तो धार्मिक मैटर में तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ केदारनाथ ये भी है वहाँ पर। बद्रीनाथ ये भी, नंदा देवी ये भी, धौलागिरी पर्वत ये भी, अन्नपूर्णा ये भी, माउंट एवरेस्ट सबसे मोस्ट पावरफुल एंड सबसे वर्ल्ड का, पूरे पृथ्वी ग्रह का सबसे ऊंची चोटी यदि कोई है तो वह है हमारा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। इन सभी में सबसे ऊंचा यदि कोई है तो कौन है, माउंट एवरेस्ट। और चोटी पर जाने वाले सभी यात्रियों को हम लोग माउंटेनियन के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, तो माउंट एवरेस्ट को याद रखिएगा, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा केटूजंगा, जिसको कंचनजंगा हम लोग बोल रहे हैं, ये सब पर्वत आते हैं। बच गया हमारे पास, इतने सारी चीज़ों को नोट करना है आपको। बच गया हमारे पास मध्य। भैया आते हैं मध्य में, क्या है, कमर से नीचे पैर के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मध्य में आ गया कि इसको हम लोग लघु हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लघु हिमालय। ये पर्यटन स्थल के लिए, अच्छे अच्छे जंगलों के लिए और अच्छे अच्छे घास के लिए क्या है, फेमस है। फॉर एग्जाम्पल कुल्लू जगह का नाम है। शिमला घूमने जाते हैं भैया, शिमला। डलहौजी जगह का नाम है, यहाँ लॉर्ड डलहौजी नहीं पढ़ना है, जर्मनी वाला, ये सब नहीं। हल्द्वानी सौरव जोशी ब्लॉग्स, हल्द्वानी सौरव जोशी ब्लॉग्स, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर। ठीक है, हल्द्वानी का रहने वाले हैं। नैनीताल, ये सब फेमस नाम है भाई। मनाली। ठीक, अब जो घास है ना, उस इलाके में सभी लोग घास को मर्ग कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको? मर्ग। तो आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। होप दैट हमने पढ़ा अपने पर्वतों के बारे में, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। मैदानी भाग हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ लेंगे तो वो फिर मैप में चला जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। पठार भी नहीं पढ़ना, तट एवं द्वीप नहीं पढ़ना। वहाँ पे तट द्वीप में आप इतना समझिए कि समुद्र के किनारे जितने भी छोटे मोटे जो स्थल मंडल दिखाई देते हैं द्वीप कहलाते हैं। जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे टुकड़ों का ग्रुप है, देख लो मैप में आपको। चलिए, तो इस प्रकार से नोट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका हुआ माउंट एवरेस्ट, यानी कि पूरा हिमालय खत्म, पूरे हिमालय को पढ़ लिए। बच गया भैया शिवालिक। तो शिवालिक में कौन जाता है? कोई नहीं। शिवालिक में कोई नहीं जाएगा, वो चुपचाप अपने जगह पे है, ठीक है। वहाँ पर भी बर्फ पड़ेगा। लोग जो गाड़ियाँ चलाने जाते हैं ना, सड़क वड़क बनाया जाता है, ये सब शिवालिक पे ही बना हुआ है, ऊपर नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन स्थल के लिए ये है ऊपर में, क्या बोल सकते हैं उसको, मध्य पे हम लोग बना सकते हैं, सड़क वड़क बनाया जाता है ये सब। अब आप हिमालय के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, मैंने सारा चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, आप हमें बता सकते हैं। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृतिकी, ठीक है। तो भू आकृतिकी में हमको ये जानना है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, यानी कि पृथ्वी के गर्भ के विज्ञान के बारे में हमें जानना है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृतिकी, जिसमें हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके थे हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में, कि हिमालय का कितने पार्ट्स होते हैं, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। आज हिमालय इतना प्रसिद्ध क्यों है, हिमालय पे बर्फ़ क्यों है, हिमालय का साइज बढ़ क्यों रहा है, हिमालय का पानी हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है सभी को पवित्र क्यों माना जाता है, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है भूगर्भिक संरचना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के ही पार्ट में इसको भी ऐड कर देंगे, जिसका मेन टॉपिक है यहाँ पे आर्कियन क्रम, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है धारवाड़ क्रम, ठीक है, कडप्पा समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप, और अगला है क्वार्टजी क्रम, ठीक है। मतलब हम लोग पूरे पृथ्वी को, मतलब पूरे पृथ्वी को बांटना चाहें उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कहाँ पे किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो पूरे पृथ्वी को हम लोग बांटते हैं 7 पार्ट में। कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 7 पार्ट्स में बांटते हैं, जिसमें 7 हमको जानना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जियोलॉजी का स्तर है वो हम लोग का इंडियन लेवल से हम लोग को पढ़ना है। तो इंडियन लेवल पर हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि आपको जब हम मैप बता रहे थे तो आपको हम बताए थे कि, सुना ध्यान से, जब हम लोग मैप बता रहे थे तो यह है कि ऊपर जितना आप लोग को दिख रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर वहाँ पर नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए, अरुणाचल प्रदेश तक, ये होता है पर्वतीय इलाका। यानी कि एक सवाल पूछता है जियोलॉजी में कि पूरे भारतीय प्रायद्वीप को, क्योंकि आप लोग को पता होगा प्रायद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए महाद्वीप क्या होता है, बताओ जी। यदि कोई बहुत बड़ा सा स्थल मंडल है, ठीक है, और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? महाद्वीप बोलते हैं। इसी को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स में हम लोग ही निवास करते हैं, जिसको एशिया कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार का ये प्लेट हो जाते हैं, क्या होते हैं? प्लेट। लेकिन उसी से एक और चीज़ बनता है जिसको द्वीप कहते हैं। यदि उसी का पार्ट छोटा हो, क्या हो? उसी का पार्ट छोटा और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, यानी कि स्थल मंडल का वह भाग जो छोटा हो और चारों तरफ से क्या हो? समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। एक और चीज़, प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? स्थल मंडल का वह भाग जो तीनों तरफ से, ओनली 3 तरफ से समुद्र से लगातार घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल मंडल से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो HW में एक सवाल है, आप लोग के पास तो यहाँ पे ऑफलाइन में मैप है, लेकिन ऑनलाइन वालों को हमने आज से नहीं, बहुत पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि आपको वर्ल्ड का मैप और भारतीय मैप को अपने साथ रखना है। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रायद्वीप, जैसे कि भारत को क्या बोलेंगे बताइए? भारत को प्रायद्वीप बोलेंगे कि द्वीप बोलेंगे कि महाद्वीप बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्योंकि भारतीय मैप को आप देखते हैं तो इधर से अरब सागर, इधर से हिंद महासागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो क्या बोल देंगे इसको जी? प्रायद्वीप बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब द्वीप देखिए, जैसे इंडिया के कैप्चर में लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो क्या हो गया? द्वीप है। क्या है? सब चीज़ द्वीप हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में नॉर्मल नॉलेज रखिए। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता चुके थे पहले ही। देखिए, जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपरी भाग में यदि चले, सबसे ऊपरी भाग, सवाल यही पूछता है कि भारतीय प्रायद्वीप को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? पता चला? मतलब कि भारत इतना बड़ा नक्शा है, इस नक्शे को हम लोग कैसे बांटेंगे? जैसे यदि जियोमॉर्फोलॉजिकल तरीके से बांटे तो सबसे पहले आता है हमारे पास पर्वत। क्या आता है जी? पर्वत, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र इसे बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वतीय क्षेत्र। कैसे? देखना, ध्यान से बात समझना। सबसे बड़ा पर्वत या दुनिया के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? हिमालय का भाग है, ठीक है। हिमालय कहाँ से है? लद्दाख से होते हुए उधर चला जाता है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर क्या है? पहाड़ है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि भारत की उत्तर दिशा, यानी कि नक्शे के ऊपर साइड में क्या है? पर्वतीय इलाका है।
जस्ट इसी के नीचे आ जाइए तो नदियों का उद्गम होता है भाई हिमालय पहाड़ में ही सब आता है। हिमालय को पहाड़ नहीं बोल सकते, पर्वत बोलना है, क्योंकि पहाड़ का ऊंचाई आपको बताया है, जो पहाड़ का ऊंचाई होता है 1000 मीटर से नीचे, और पर्वत कहेंगे 1000 मीटर से ऊपर, जो गया उसे पर्वत बोलते हैं। तो यमुनोत्री गंगोत्री सब यहाँ से बना, ठीक है, और यहाँ से क्या बनता है, यमुना गंगा ये सब नदी बनता है ना। तो नदी बनने के बाद इस बीच वाले इलाके को हम लोग मैदानी इलाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदानी। तो भारतीय प्रायद्वीप का दूसरा भाग क्या आता है हमारे पास? मैदानी आता है। क्या आता है जी? मैदानी। कोई दिक्कत नहीं है। पहला आ गया पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा क्या आ गया? मैदानी क्षेत्र आ गया। तीसरा क्या आएगा जी? तीसरा इस साइड जितना दिख रहा है ना पतला वाला, जैसे बे ऑफ बंगाल, देखिए तो भारत के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इधर हिंद महासागर, पतला वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं पठारी इलाका। क्या बोलते हैं इसको? पठारी। अब आपको पता होगा अभी दक्कन ट्रैप और के बारे में सब कुछ पढ़ाना है ना, तो दक्कन ट्रैप आपको इस साइड में, महाराष्ट्र साइड में पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप कहाँ पे? दक्कन ट्रैप मतलब पठार, दक्कन पठार, दक्कन पहाड़, ऐसा भी नाम दिया गया है उसको, ठीक है। इसके बाद मतलब आप लोग समझ जाइए बस इतना कि भारतीय प्रायद्वीप को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है? पर्वतीय, दूसरा क्या है? मैदानी, तीसरा क्या है? पठारी, और चौथा आता है हमारे पास तटीय। क्या आता है? तटीय द्वीप कहते हैं इसको, तटीय द्वीप कहते हैं। तटीय द्वीप के अंतर्गत आ गया कि जैसे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आ गया। ये सब भारत के ही द्वीप के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सब भारत में ही लिया जाता है। इतने सारे भागों के बारे में हम लोग के पढ़ना है पूरे डीप में। तो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र हिमालय हमारा आता था। हिमालय ऑनलाइन में कंप्लीट करा दिए हैं, ऑफलाइन में बाकी है तो करवा दिया जाएगा। मैदानी इलाकों के बारे में ये पढ़ना है। ये जितना दिख रहा है ना ये वाला, ये सब मैदानी में आ जाएगा। कुछ कुछ भाग जो है वो पठारी में आ जाएगा। तो पठारी में जो मेन है हमारा वो है दक्कन ट्रैप। क्या है वो? दक्कन ट्रैप। और तटीय में क्या पढ़ना है? तटीय से हमको कोई मतलब नहीं है, वहां से पेट्रोलियम के बारे में ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब सवाल यहाँ पे आया कि हेडिंग है गोंडवाना क्रम का, एक बताने क्या जरूरत थी? तो जब हम लोग पूरे भूगर्भिक संरचना को बांटते हैं तो पहला आता है आर्कियन क्रम। आर्कियन क्या है? एक नाम है। आर्कियन क्या है? एक नाम है। और जितने भी पहले नाम दिया गया है ना, ये सब नाम वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों के मतलब आधार पे नाम दिया गया है। आर्कियन, धारवाड़, ये भी क्रम, कडप्पा, ये भी। कडप्पा मतलब कुछ इसका इंग्लिश नहीं होता है, कोई इसका इंग्लिश जाकर ऑनलाइन वालों को भी मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी 7 प्रकार का नाम है, इन सभी का आप जाकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मत खोजेगा कि इसका डिक्शनरी में इंग्लिश क्या होता है। नहीं, ये हिंदी इंग्लिश सब ऐसे ही लिखा जाता है। कडप्पा का कडप्पा ही लिखा जाता है इंग्लिश में भी, ठीक है। चलिए, विंध्यान, विंध्यान में ऐसा नहीं कि हिमालयाज वाला जाकर उधर विंध्यान खोने लगेगा, ऐसा नहीं, गलती नहीं करना है ये सब, ठीक है। ये सब नाम है, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाता है। गोंडवाना भी इसी में। तो देखिए कौन कौन सा जरूरी है। आर्कियन हमें नहीं पढ़ना, बीएससी लेवल के लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है 12th तक। धारवाड़ भी नहीं पढ़ना, कडप्पा भी नहीं पढ़ना, विंध्यान भी नहीं पढ़ना, ठीक है। यदि आपका डिमांड आएगा पढ़ाने के लिए हम पढ़ा देंगे, ठीक है। गोंडवाना यहाँ पे पढ़ना है, जो कि मोस्ट बीबीआई है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास दक्कन ट्रैप, इससे भी पढ़ना है। क्वार्टजी भी नहीं पढ़ना, यानी कि 5वां और 6ठा, ध्यान से बात समझिएगा, 5वां और 6ठा पूरा डीप में हमें पढ़ना है। गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप को पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप, जब जो मैंने बताया कि पठारी इलाका महाराष्ट्र साइड में आता है, आंध्र प्रदेश साइड में आता है, तमिलनाडु केरल उस साइड में आता है, तो उधर सब पठारी इलाका ही है, ठीक है। और उधर ऊंचा इलाका है भाई। पठार मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ऊंचा टाइप का होता है ना। और मैदानी इलाका किधर हो गया? इस साइड में हो गया, मध्य प्रदेश तरफ हो गया मैदानी इलाका। तो वही बात आती है कि दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है, इसके बारे में अलग से एक हम वीडियो ला रहे हैं, इसमें आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है गोंडवाना क्रम, जो कि आपका हेडिंग है। तो थोड़ा सा ये बेसिक जरूरी था, पिछला वीडियो से रिलेट करना हमारा काम है। चलिए आगे। अब पता चला कितना पढ़ना है हमें? गोंडवाना और क्या पढ़ना है? दक्कन पढ़ना है। दक्कन के बारे में वही पढ़ना है, काली मिट्टी के बारे में। ट्रैप मतलब होता है सीढ़ीदार संरचना। क्या होता है? सीढ़ीदार संरचना। जैसे सीढ़ीदार कैसे होता है? एक सीढ़ी, जैसे छत पे चढ़ो आराम से, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, ऐसे ऐसे करके, उस टाइप का कोई पहाड़ है। एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, ऐसा पहाड़ है दक्कन ट्रैप। उसके बारे में पूरा डीप में पढ़ाएंगे, अलग वीडियो आएगा उसका। गोंडवाना क्रम आज की इस वीडियो में पूरा फाइनल करना है, चाहे जितना भी लंबा क्लास हो जाए फाइनल ही कर देंगे। और मैं बता दूं, जियोलॉजी में सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, खासकर ऑनलाइन में, ठीक है। 5 से 7 वीडियो आएगा जो कि बहुत लंबा होगा, लेकिन सब कुछ हम फाइनल करवा देंगे। चलिए आगे देखिए। गोंडवाना क्रम, यहाँ पे क्रम मतलब ऑर्डर होता है। क्या होता है इंग्लिश में? ऑर्डर। ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज आ गया। गोंडवाना फॉर्मेशन, गोंडवाना निर्माण, फॉर्मेशन मतलब निर्माण भी होता है, उत्पत्ति भी होता है। तो गोंडवाना आखिर है क्या? आपको नॉर्मल हम एक चीज बताते हैं। देखो, कभी भी जब इस दुनिया की स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, सुनना ध्यान सुनना, कथा कहानी जैसा सुनना है, एकदम बढ़िया सुनिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ होगा? स्टार्टिंग में पहले बताओ, नेबुला से निर्माण हुआ। नेबुला से निर्माण हुआ, ठीक है। लिक्विड फॉर्म से जैसे ही सॉलिड स्टेट में बना, तो क्या एक के बार सॉलिड बन गया होगा? का दिमाग लगाइए, क्या एक बार में सॉलिड बन सकता है? सोचने वाली बात है ना, कि यदि कोई लिक्विड है, जैसे मैग्मा लावा, ये सब सारी चीजें क्या हो गई? लिक्विड फॉर्म में हो गई ना, प्लाज्मिक फॉर्म, मतलब ये रूप में होती है। इसके बाद क्या हो? अचानक से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा? बताइए।
क्या मैग्मा, लावा तथा तरल जितने भी पदार्थ हैं फूके मतलब पृथ्वी के गर्भ में, या कभी भी जब पृथ्वी का ऐसा एक मतलब इमेज तैयार करो कि कुछ नहीं था, हम बताए थे ना कि पदार्थ का 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ तो उल्टा हुआ, या ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुआ तो क्या हुआ, उल्टा हुआ, गैस, द्रव, ठोस, ऐसे बनाया ना, पहले गैस आया, फिर द्रव आया, फिर क्या हुआ ये। और इसका प्रक्रिया केमिस्ट्री में आपको कल ही पढ़ाए हैं, ठीक है। यदि गैस से कोई द्रव बन रहा है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संघनन। और यदि कोई द्रव से क्या बन रहा है, सुनना ध्यान से, यदि कोई द्रव से ठोस बन रहा है तो उसको हिमीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। तो वही प्रोसेस हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, वही सेम प्रोसेस हुआ। अब आपको पढ़ाए हैं कि जैसे अब ऐसा इमेज तैयार कीजिए आप लोग कि यदि हमारे पास ओनली लावा, मैग्मा, पानी होनी है, ठीक है ना, अब स्थल मंडल का निर्माण होने वाला है, तो क्या एक ही बार सब ठंडा हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा आपदा होगा, है ना, बहुत सारा आपदा होगा। तो वही आपदा हुआ तो एक के बार हमारे पास धरातल नहीं बना, बहुत सारी स्टेप्स में बने। अब उन सारे स्टेप्स में बहुत बहुत प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ना है। देखो इसी को बोलते हैं भूगर्भिक संरचना। भूगर्भ मतलब क्या समझ आया कि जमीन के अंदर में स्ट्रक्चर कैसे बना, उसी के बारे में यहाँ पे डीपली में हमें जानना है, जो कि आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, ये पढ़ना है। गोंडवाना मेन है हमारे पास। गोंडवाना आखिर क्या समझ में आ रहा है, जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको तोड़ कर रख देंगे पूरा। गोंडवाना होता क्या है, गोंड प्रजाति जानती हो, जनजाति होता है। जनजाति एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। SC ST नाम सुने, SC मतलब होता है क्या चीज, मतलब अनुसूचित जाति, ठीक है ना। और ST मतलब क्या होता है, आदिवासी। क्या होता है, आदिवासी। आदि मतलब क्या होता है, सबसे पहले, जैसे आदि मानव क्या है, सबसे पहला मानव को आदि मानव कहा गया। उसी प्रकार से आदिवासी, वासी मतलब वास करने वाला, पहला निवास करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, आदिवासी। इन्हीं को मूल निवासी भी कहते हैं, SST में कहते हैं ना। तो वही चीज आ गया यहाँ पर कि गोंडवाना, गोंड प्रजाति एक है, जैसे आज भी है ये प्रजाति, ठीक है ना। गाँव में आपको मिल जाएंगे, 1-2 सिटी में मिलेंगे, पता नहीं, अब इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे गाँव में है, बहुत सारे गोंड हैं, ठीक है ना। इनको गोंड कहा जाता है। जैसे किसी का नाम है मोहन, क्या नाम है किसी का, मोहन, तो उसका पूरा नाम पता है कैसे लिखेगा, मोहन गोंड, ऐसे। तो इसको गोंड प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोंड प्रजाति। जैसे हम लोग का कैसे होता है, जैसे मान लो किसी का नाम है ये, मतलब एक सरनेम होता है ना उसके कास्ट के नाम पे, उस टाइप का, तो वो उसका जाति का पहचान कराता है कि उसका पूर्वज क्या करते आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जगह का नाम मतलब पड़ गया क्योंकि वहाँ पे गोंड प्रजाति के लोग ज़्यादा रहते थे, इसीलिए। जैसे कि कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग प्रजापति कैटेगरी में आते हैं, प्रजापति को अपने भाषा में कुम्हार कहते हैं ना। तो यदि कोई ऐसा बस्ती है जहाँ पे ओनली कुम्हार रह रहे हैं तो क्या बोलते हैं, कुम्हार टोला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसी प्रकार से गोंड जाति वाले बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, उस जगह पे निवास कर रहे थे, तो उस एरिया का ही नाम हो गया गोंड क्षेत्र। क्या हो गया, गोंड क्षेत्र। तो गोंडवाना क्रम नाम उसी से पड़ा, अभी आगे आपको डीप में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखिए बोला है यहाँ पे डिफिनेशन, यदि कोई बोलेगा ना कि गोंडवाना क्रम है क्या, इसका निर्माण उत्पत्ति कैसे होता है, तो आप लोग बुक खोलिएगा ना, जो भी बुक होगा, पासपोर्ट साइज का होगा या कोई भी, धजिया उड़ा देता है, पूरा समझ में नहीं आएगा। मध्य कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस क्या है, कार्बोनिफेरस में दो नाम आ रहा है, 2 एलिमेंट्स का, कार्बन प्लस फेरस। किसका रहा है, कार्बन और फेरस। ये उस टाइम की बात है जब इस धरती पर डायनासोर का निर्माण भी नहीं हुआ था, नहीं, उससे पहले का टाइम है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के अंतिम टाइम देखो क्या बोला यहाँ पे, मध्य कार्बोनिफेरस, बीचों बीच। तो कार्बोनिफेरस का जैसे ही आगमन हुआ था ना, तो उसी टाइम क्या हुआ था, डायनासोर का ये भी हुआ था। तो जब क्या हुआ, देखना ध्यान से, डायनासोर के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे चल के जीवाश्म के बारे में पढ़ना हुआ है, ठीक है, पढ़ना है। तो देखो ध्यान से बात समझना, मेरा बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट है, एक बार में सीखना है तो यही करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। देखिए जब डायनासोर आया तो उस समय कार्बोनिफेरस कोई ये इलाका नहीं है, नाम है। उस समय कार्बन और फेरस की अधिकता थी इस धरातल पे, बात समझना। कार्बोनिफेरस में कार्बन और फेरस की अधिकता थी हमारे इस धरातल पे, और स्टार्टिंग कार्बोनिफेरस में बहुत सारे डायनासोर का उत्पत्ति होता है इस धरती पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, उस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, आपको भी बताया है, ठीक है, कि उल्का पिंड आते हैं, उनको या तो भूगर्भ में चले जाते हैं या तो फिर वो वाष्प बन जाते हैं, सीधा जल जाते हैं, कुछ धरती के अंदर दब जाते हैं, कुछ समुद्र में दब जाते हैं। ऐसा कुछ घटना हुआ। घटना होने के बाद भयानक भूअलचल हो गया धरातल पर। क्या हो गया, भयानक भूअलचल। और ये भूअलचल कब हुआ, मध्य कार्बोनिफेरस युग में हो गया।
ठीक है, मतलब कार्बोनिक देखना कोई भी था ना तो 2 करोड़ साल तक ऐसे चलता था कोई युग। जैसे अभी हम लोग का नवजीवी कल्प चल रहा है, एक युग होता है नवजीवी चल रहा है, उसी में हम लोग आते हैं अभी के टाइम में। ठीक है, क्वार्टनरी करके ऐसा कुछ है जिसमें अभी हम लोग आ रहे हैं, जिसको आपको पढ़ाना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तब पता चलेगा कने भगवान है, कने स्वर्ग है, कने पताल है, कने ये है, सब पढ़ाना है उसी में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात आया कि जब डायनासोर का अंत हुआ, अब एकदम डीप में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, एकदम डायनासोर का क्या हो गया, अंत हो गया, तो घटना बहुत सारा हुआ। तो भूगर्भिक में मतलब पृथ्वी का हलचल बहुत भयानक हुआ, और भयानक हुआ ना तो फिर से जो उत्पत्ति भी हो रहा था, हम पढ़ाए थे ना उसमें कि उस समय एटमॉस्फेयर भी नहीं बना था। ठीक है, तो सारा कुछ निर्माण ही हो रहा था, यानी कि धरातल का भी निर्माण फिर से होने लगा। तो वही धरातल का निर्माण होने लगा, तो उस टाइम के टाइम को हम लोग बोलते हैं मध्य कार्बोनिफेरस। ये एक युग है, ये एक काल है। मध्य कार्बोनिफेरस क्या है, एक काल है से लेकर जुरासिक काल, जुरासिक भी एक नाम है, यहाँ पर नहीं दिया ना जुरासिक। अब आपको पता चलेगा कि जुरासिक नाम कैसे पड़ा। कार्बोनिफेरस तो पता चला कि कार्बन और फेरस की अधिकता थी। जुरासिक क्या है, एक आंध्र प्रदेश में जूरा नाम के पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है, जूरा। आंध्र प्रदेश में, बात समझना, आंध्र प्रदेश में एक जूरा नाम के पर्वत है, वही पर्वत का विस्तार इतना ज़्यादा है और उसी के मतलब उसी टाइम से बना हुआ है, वो एक युग बन गया, क्योंकि उस टाइम में जीवों की नई उत्पत्ति होती है, नया भूमंडल बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से नाम पड़ गया। तो भूमंडल जब नया बना तो उसी जूरा पर्वत के नाम पर बता दिया जुरासिक काल। जैसे आप लोग के दादा लोग बोलते थे हमारे काल में, यानी कि हमारे समय में, हम अंधेरा हो गया ना, खत्म ब्लैक। तो जैसे आप लोग के दादाजी ये बोलते होंगे कि हमारे काल में, यानी कि हमारे समय में नदी को पार करके स्कूल जाते थे, बताया जाता था ऐसा। ठीक है, ऐसा बताया जाता था कि नहीं, कि हम लोग एकदम 20-20 किलोमीटर, और ऐसे पढ़ते होंगे कि हमारे काल में रात रात भर जग के पढ़ाई करते थे। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो दिन में देखो, यदि आप लोग के दादाजी जिंदा हैं या बुढ़ा जी है ना उधर को साइड में, उनको बोलना कि दादाजी आप लोग कैसे पढ़ते थे, तो क्या बोलेंगे पता है, कि रात भर ललटेन जला के पढ़ते थे। ठीक है ना, हाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू था और रात भर पढ़ते थे, वो उनका टाइम था। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम आज के टाइम वाला बड़ी थोड़ा सा फ्रैंक हो गया सारा मतलब स्टूडेंट इंसान सब कुछ बोलेगा दिन में प्याज छोल रहे थे। दिन में सीधे बोल देगा एक लाइन में। ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि एक युग होता है लोगों का। ठीक है ना, एक युग होता है। अब देखना ध्यान से, अब जैसे कि देखना एक और एकदम रियलिटी बता रहे हैं। गाँव में आजकल क्या होगा कि जैसे मकई कोड़ना होता है ना, बादाम कोड़ना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 कुदाली मार के तुरंत खड़े हो जाके कमर पर हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं। उन लोग बोलेंगे ना इतनी काहेला जवान हुआ रे, हम लोग थे तो एक के बार में 8 कट्ठा खेत को एकदम कोड़ देते थे एक लगातार से। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, अब मतलब जो पॉसिबल नहीं है उसको भी लोग बोलवाता है, बोलता है कि हमारी उम्र जन्म भी तो थोड़े ना लिया था कि देखा होगा, हम बस फेंक रहे अपना फेंकने का टाइम है अभी। ठीक है, देखो तो वही बात आती है, ध्यान से बात समझना। कार्बोनिफेरस युग के मध्य, याद एकदम स्टेप वाइज हो जाएगा, कार्बोनिफेरस युग के मध्य और जुरासिक काल के अंत तक, यानी कि पूरा जुरासिक काल तक, जितना जुरासिक काल चला 2 करोड़ साल 3 करोड़ साल जितना चला सब साल, और मध्य कार्बोनिफेरस मतलब समझो कि 1 करोड़ साल इधर से भी, यदि इसका एज 2 करोड़ साल है तो 1 करोड़ साल इसमें आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा, लगभग 2-3 करोड़ साल। आदमी का जन्म ही नहीं हुआ था ना, डायनासोर आया मर गया। कैसे पता चला, वो अवशेष मिलता है, नमूना मिलता है। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हर एक चीज़ का ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित हो गया कि जैसे हम लोग कैसे पता कर लिए कि डायनासोर भी इस दुनिया में था, कैसे पता किए, जीवाश्म मिला। ठीक है ना, उस जीवाश्म के अकॉर्डिंग हम लोग पता किए कि भाई क्या है वो, कौन सा युग में जाएगा। तो इतना हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो बता देगा कि इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, कौन से युग में कौन सा जानवर आया। जैसे सवाल नहीं पूछता है लोग, पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। ठीक है, ये भी एक कॉमन सा सवाल है, ये सब का जवाब देंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देंगे, इंतजार करो थोड़ा सा। तो याद रखिएगा पहले डिफिनेशन आप लोग, इस काल में क्या हुआ ना कि जितना भी द्रोणी समझते हैं, द्रोणी क्या होता है, कोना जानते हैं, कोना, ये क्या है, कोना है ना, जैसे एंगल नहीं बनता है, जैसे एक बहुत बड़ा सा खाई है तो खाई के बीच का भाग को द्रोणी कहते हैं। और बेसिन, बेसिन मतलब होता है निचला भाग, क्या होता है, निचला भाग। तो देखो मध्य कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के अंत तक द्रोणी बेसिनों में, यानी कि उसी तरीके का कोना जैसे नीचे वाले भाग में अवसादों तथा चट्टानों का निक्षेपण हुआ। अवसाद मतलब अवसाद तो उसी जगह पर जमता है, नीचे एकदम जमेगा कोना में। ठीक है, अवसाद मतलब समझते हैं, अवसादी चट्टान बताया था ना, अवसाद एकदम जाके जिससे नहीं होता है एकदम गंदा चीज़ को अवसाद कहते हैं एक लाइन में, सीधी सी बात समझो। तो चट्टान मेटामॉर्फिक अलग हो गया ना, मेटामॉर्फिक इसके बाद बना, ये तो सीधा जो भी सेल बनेगा वो शादी बनेगा, इसके बारे में बताएंगे आगे भी। तो चट्टान का निक्षेपण होता है, निक्षेपण समझते हैं क्या होता है, टूट टूट कर खत्म हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो निक्षेपण हुआ तब इनका निर्माण हो गया। अब आपको पढ़ाए थे अपर्दन पक्ष में कि यदि कोई पत्थर है तोड़ के बालू बना देंगे, बालू भी रगड़ा रगड़ा के एक टाइम बाद मिट्टी बन जाता है,
ऐसा बताया गया है। तो वही बात आ गया, डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। मध्य कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के अंत तक द्रोणी बेसिनों में अवसादों तथा पत्थरों के निक्षेपण से इस गोंडवाना क्रम का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से बात समझना, अभी तक आपको जितना एग्जाम्पल दिए सब समझ में आ जाएगा। देखिए गोंडवाना नाम कैसे पड़ा था, गोंड जनजाति से पड़ा, जनजाति आदिवासी का एक प्रजाति है, ठीक है ना, गोंड प्रजाति से पड़ा। गोंड प्रजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, आज भी वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गोंड राज्य एक बना दिया गया है, मतलब उसका इलाका का ही नाम कर दिया, क्या चीज, गोंड, उसी के नाम पर क्या पड़ गया, मतलब गोंडवाना नाम पड़ा। अब बोला कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सामने देख लीजिए यहाँ पे है ना ब्लू कलर नक्शे में, तो नक्शे की सीधा देखिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण किधर होगा जी, उत्तर इधर, तो नीचे दक्षिण हो गया, दक्षिण प्लस में पूर्वी भी बोला है का, तो दक्षिण पूर्वी पता चला इधर। अब बताए थे आंध्र प्रदेश में जुरासिक पर्वत था, सामने देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो दक्षिण पूर्वी इस साइड में आया, अरे आया, तो दोनों मिला जुला कर हुआ कि नहीं इसी जगह पे। तो वही बात आती है कि आप मध्य प्रदेश के दक्षिण साइड में जाइए यानी कि नीचे की ओर, और पूरब साइड में जाइए उस साइड की ओर, ठीक है, तब आपको क्या पता चलेगा कि उस राज्य का ही नाम क्या था, इलाका का ही नाम क्या था, गोंड, और उसी के नाम पर पड़ा गोंडवाना क्रम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस गोंडवाना क्रम में जितनी भी शैलें पाई जाएगी सभी शैलें होती है अवसादी एवं परतदार। परतदार इसलिए बोले क्योंकि परत बना हुआ है, नीचे बोले ना बेसिन में जाकर क्या हुआ है, जमा हुआ पड़ा है नीचे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परतदार। भारत में 98% कोयला, आपको पता है ना, भारत में झारखंड जो इलाका है सबसे ज्यादा विश्व का चौथे नंबर पे आता है कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से। उसी प्रकार से पूरे भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल था ना आप लोगों के मन में आता है कि चारों की कहानी बता रहे, चारों दुश्मन है, ठीक है ना, दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो हम लोग के जियोलॉजी में मेन पढ़ना है ना, मेन यही है कि 98% कोयला किससे बना हुआ है, गोंडवाना क्रम का है, मतलब उस टाइम का है। अब बताओ उस टाइम में क्या था, डायनासोर था, तो क्या नो डाउट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं कि उसी से बना हुआ है। वो जब उस प्रकार का हादसा हुआ तो उसी से क्या बना, कोयला बना। कोयला कब बना, कैसे बना, बताया हुआ है, कार्बोनिफेरस युग में उतना उल्का पिंड आया, गिरा, तब जाकर क्या बना, हमारा कोयला बना। अब कोयला बना तो टोटल कोयला 98% एवरेज ले लो तो टोटल हो जा रहा है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर सोच सकता है, तो टोटल किस क्रम का है, गोंडवाना क्रम। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, फाइनल। इसके बाद देखिए हम बताए थे ना भयानक भूहलचल हुआ था, क्या हुआ, भयानक भूहलचल। टोटल मतलब क्या बोल सकते हैं, जब डायनासोर दबे, डायनासोर उड़े, डायनासोर भागे, विलुप्त हुए, तो विलुप्त होने के पीछे अवसादीकरण भयानक हुआ। अब मतलब बताइए ना, हम आपको बताया था ना जीवाश्म बनने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत है, पूरा शरीर दबना चाहिए, ठीक है, कहीं से उसमें वायु की अनुपस्थिति होना चाहिए, ताप मिलना चाहिए, दाब मिलना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा, लाखों करोड़ों साल छोड़ दीजिए, तो ये आज के बाद थोड़े है, आज की तो बात नहीं ना है ये। तो भयानक भूहलचल होता है और अवसादीकरण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेडिमेंटेशन, बताया गया है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, अवसादीकरण। इस प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है हमारा, ये पूरा इतना स्टेप होता है। और अवसादीकरण जब होगा तो क्या चीज का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पहले हम बता दिए कि 98% कोयला, तो कोयला बना, क्या बना, कोयला। अब बताए थे क्या कि लिक्विड फॉर्म में बनेगा कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा, सबसे पहले कोयला बताइए तो। कोयला के प्रकार बताए थे 4-5 गो था, पहला पीट, दूसरा अर्ध बिटुमिन, उसके बाद बिटुमिन, उसके बाद एंथ्रासाइट, एक और था अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, 4 या 5 प्रकार के हम आपको बताए हैं कोयला के बारे में। तो बिटुमिन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा हो जाता है, किस रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा लिक्विड, हाँ लिग्नाइट था, क्या था, लिग्नाइट। तो देखिए ध्यान से, जैसे कोयला की बात करें तो जो बिटुमिन है ना, अर्ध बिटुमिन का मतलब हो गया कि प्योर लिक्विड रहेगा, और लिक्विड प्लस ठोस को हम लोग बोल देते हैं, ऐसा कोयला का प्रकार जो लिक्विड प्लस ठोस हो थोड़ा सा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बिटुमिन। और इसी का यूज होता है सड़क उड़क बनाने में, आप लोग को बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए भयानक भूहलचल हुआ और ये कोयला बिटुमिन प्रकार के क्या हो जाते हैं, निर्मित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज हुआ हो गया कि जब कोयला जो है ना फिर से ठोस बन जाएगा, तो उसी चीज को आज हम प्राप्त करते हैं कोयले के रूप में, ठीक है। तो समझिए अब नेटवर्क पकड़ा 5G कैसे हुआ, इतना सारा प्रोसेस होने के बाद तब जाकर आज हमें कोयला प्राप्त हो रहा है। तो अगर और ये एक सीमित संसाधन है, बताया ना क्या है, सीमित संसाधन, असीमित नहीं है, इसको अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, इसको नवीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे वितरण बात कर लेते हैं कि भाई इस टाइप का बढ़िया खजाना कहाँ पे है। पहला खजाना देखो यहाँ पे सोन नदी, जानती हैं कहाँ पे है सोन नदी, सोन नदी कहाँ है जी, बिहार के बॉर्डर पे आता है। कहाँ पे आता है, बिहार झारखंड के बॉर्डर पे कौन सा नदी आता है, सोन नदी। हालांकि इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, हम उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके तट में जो जीवाश्म पाया जाएगा सब किसका होता है, गोंडवाना क्रम का होता है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे है, या दोनों राज्यों को टच करने वाला नदी है, ठीक है ना। कौन सा, महानदी। गोदावरी झारखंड का ही सबसे बड़ी नदी है, पता होगा ना, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, गोदावरी। अब देखना ध्यान से, झारखंड में धनबाद में कोयला पाया जाता है, रानीगंज,
हजारीबाग, ठीक है, झरिया धनबाद में है, ठीक है। गोदावरी के तट पर जो कोयला पाया जाता है, ये गोदावरी का तट पर पाया जाता है। यही तो खासियत है कि गोदावरी नदी हमारा कहाँ पे है, झारखंड में है, और झारखंड में है महानदी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सोन नदी, इस सब के आसपास कोयला मिलेगा आपको। सबके आसपास क्या मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा। तो कौन से क्रम का कोयला मिलेगा, गोंडवाना। सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत में किस क्रम का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, किस क्रम का होता है, गोंडवाना क्रम का, ठीक है, बन जाएगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है, अरे लकड़ी लो, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दी इसको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नन्ना लिखी थी, कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ना। देखो ध्यान से, मेरी बात समझो। नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम के बारे में जितना खींचेंगे उतना ही खिंचाएगा, इतना लंबा चैप्टर है। लेकिन मेरा देखो, एक पार्ट में बने या ना बने, 2-3 पार्ट कर देंगे, लेकिन बताएंगे पूरा चीज़, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से, गोंडवाना क्रम के भाग के बारे में देखें तो 2 भाग में पाया जाता है गोंडवाना क्रम। वर्गीकरण करें तो कितने भाग का होता है, 2 भाग। आपको पता है ना कि जैसे हमारे पास एक धरती है, क्या है, धरती, तो ऊपर के भाग को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। बीच वाले को मेंटल, इसके वाले को कोर। क्या कहते हैं, कोर। तब एक बात बताओ सबसे पहले कि यहाँ इस लेवल तक, मेंटल तक तो लावा मैग्मा होता था, स्थल मंडल तो ऊपर बना है। जितना हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे सब ऊपर की बात करेंगे ना, जितना स्ट्रक्चर, जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब कहाँ पे आएगा, ऊपर, ऊपर में आएगा। तो वही बात की यहाँ पे बात आती है कि हम लोग गोंडवाना क्रम में सबसे पहले जब हलचल हुआ तो नीचे वाला भूमि बनेगा कि ऊपर वाला बनेगा, बताओ हमको। सबसे पहले क्रस्ट का निर्माण होगा तो गोंडवाना की सिर्फ हम लोग बात करें तो नीचे वाला भूमि बनेगा कि ऊपर वाला बनेगा। जैसे भूमि निर्माण हो रहा है मान लो, सबसे पहले ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नीचे बनेगा ना। तो वही चीज आता है कि गोंडवाना क्रम में जब उतना भू हलचल हुआ, सब कुछ निर्माण होने लगा, तो नीचे से अवसादीकरण होते होते सब कहाँ गया, ऊपर गया। तो इसी प्रकार से इसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग गोंडवाना क्रम को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है देखो निचली गोंडवाना, क्या आता है, निचली गोंडवाना, और अगला आता है क्या चीज, ऊपरी गोंडवाना। क्या आता है, ऊपरी गोंडवाना। अभी हमने बताया कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब में गोंडवाना क्रम का मतलब भौगोलिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से उड़ीसा का एक जिला है। तो देखो ध्यान से, हम लोग एक को बांट रहे हैं निचली गोंडवाना में और एक को किस में बांट रहे हैं, ऊपरी में, ऊपरी में बांट दिया, ठीक है। तो देखो निचली का नाम एक दे दिया, क्या चीज़, तालचीर। क्या नाम दिया है, तालचीर। बहुत पूछा था सवाल, जब हम 12th में थे ये सवाल पूछा था। तालचीर क्रम किस क्रम को कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया था धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, कडप्पा समूह, क्या क्या सिद्ध दिया था सवाल, हमको याद है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तालचीर क्रम क्या होगा, गोंडवाना ना होगा जी। निचला क्रम, देखिए गोंडवाना के निचला भाग को हम लोग तालचीर क्रम कहते हैं। और कैसे नाम दिया गया, देखो तालचीर कहीं का नाम है। जैसे उड़ीसा के एक जिला है अंगुल, उड़ीसा के एक जिला क्या है, अंगुल, उसी जिले का एक क्षेत्र है तालचेर नाम का। ध्यान से बात समझना, उड़ीसा का एक जिला है अंगुल और उसी का एक क्षेत्र का नाम है क्या चीज, तालचेर। वही तालचेर नाम के हिसाब से नाम पड़ा है तालचीर। क्या पड़ा जी, तालचीर। तो देखो लिखे हैं, तालचीर क्रम कहते हैं किसको, अब अच्छा दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, लिखे हैं भैया, दिख रहा है सब। इससे नहीं, फिल्टर मारेंगे तो सब गायब हो जाएगा ना एक लाइन में। अभी ठीक है, ये एकदम क्या बोलते हैं इसको, धोखेबाज है, बेवफा। लाइट दुल्हन के जैसा आएगा, आएगी नहीं बोलेंगे, दुल्हन के जैसा आएगा और एकदम पनौती जैसा गायब हो जाएगा एक बैग, ठीक है। मतलब मूड के ऐसी की तैसी कर देता है। पहले देखो उधर से सोलर ऐसे कर रहा था, बैटरी ऐसे कर रहा था, अभी ये ड्रामा करने लगा। चलिए आगे, तो उड़ीसा के अंगुल जिला में एक क्षेत्र है तालचेर, उसके नाम से क्या नाम पड़ा, तालचीर। क्या नाम पड़ा, तालचीर, जो कि गोंडवाना के पहला भाग यानी कि निचला गोंडवाना के एक भाग के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला और आगे चलिए, निचली गोंडवाना क्रम की और खास विशेषताएं सुनो ध्यान से। निचली गोंडवाना क्रम की कोई खास विशेषता देखिए, छोटे बड़े गुलास्म, आप लोग पढ़े थे, एक सेल का नाम बताए थे, ओनली सेल, बताए थे क्या, इसको सेल नहीं कहना है, सेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेल, सेल, सेल। तो यही सेल का मतलब होता है क्या चीज़, छोटे बड़े गुलास्म। गुलास्म का मतलब क्या हो गया, गोला गोला थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जैसे भागों को हम लोग क्या बोलते हैं, गुलास्म कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, सेल। छोटे बड़े गुलास्म पाए जाएंगे। गोंडवाना क्रम में कभी भी बोल्डर नहीं पाया जाएगा, बड़ा सा चट्टान होता है ना, इस टाइप की चीज़ नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर टाइप का, ये सब चीज़ मिलते हैं। चलिए आगे, ब्राह्मणी नदी का नाम सुने हैं, ब्राह्मणी नदी का नाम सुने हैं, बस नाम सुन लो, हम भी नहीं सुने हैं बस नाम सुन लो, क्या चीज़, ब्राह्मणी नदी। ये नदी का पूरा भाग किस चट्टान से बना हुआ है,
गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है। और ये कोयले की प्रचुरता है यहाँ पे। कोयला क्या है ज़्यादा मात्रा में, कहाँ पे है, ब्राह्मणी नदी के आसपास में भी है। मध्य प्रदेश बताया था क्या, मैदानी लगा है ना उधर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, एमपी, जानते हैं। जैसे कोई काम करता है ना, गाँवों में काम करने जाता है तो उन लोग से पूछेगा कहाँ काम करने जा रहे हो, तो मोस्टली जब खदान में कोई काम करे ना, कोयला वाला निकालने में, पक्का बताएगा सिंगरौली में है, सीधी में है, सीधी नाम है, जगह का नाम है ना सीधी। इसके बाद शहडोल जिला है, ये सब चीज़ एमपी में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यदि कोई जा रहा है तो उन लोग से बोलना कि कोयला खदान में काम करता है, पक्का सिंगरौली जा रहा होगा, अपने से यहाँ से अंदाजा लगा लो, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी कहाँ पे है, कहाँ पे पता नहीं, हमें भी नहीं पता, आप लोग गूगल मैप कर लीजिएगा, पता नहीं। गोंडवाना चट्टान, कोयले की प्रचुरता यहाँ पे मिलेगी। और सेल जो भी होगा ना, हम क्या बोले कि कौन सा सेल है गोंडवाना क्रम में, औषधि। औषधि है तो औषधि में जीवाश्म पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। तो देखो सेल में लिखना जीवाश्म युक्त पाया जाएगा, हो गया। तो देखो गोंडवाना क्रम नॉर्मल भाषा में एक बार रिपीट करते हैं, रिपीट, समझ में आया ना, एक बार रिपीट स्पीड में आप लोग बताइएगा अपने से। गोंडवाना क्रम किसे कहते हैं, मध्य कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल के अंत तक के काल को हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना क्रम बोलते हैं। इसमें सैलों का तथा द्रोणी बेसिन में जो चीज़ अवसाद जमा था, इनका निक्षेपण हो जाता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें गोंडवाना नाम कैसे पड़ा, तो कहाँ पे, गोंड प्रजाति जो था, गोंड जनजाति के आधार पर इनका क्या पड़ गया, नाम पड़ गया, ठीक है ना। जुरासिक नाम कैसे पड़ा, जुरा पर्वत है आंध्र प्रदेश में, उस पर्वत का नाम पे क्या पड़ गया, जुरासिक काल। इसमें सेल पाए जाएंगे, अवसादी सेल पाए जाएंगे। बहुत भयानक भूअलचल के बाद क्या होता है, अवसादीकरण होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम लोग देखिए नॉर्मल कि भारत में 98% कोयला किस क्रम का बना हुआ है, गोंडवाना क्रम का बना हुआ है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 98% डाटा याद रखिएगा, 98%, यानी कि समझो कि लगभग तो 98 बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग टोटल हो जाएगा यहाँ पे, मतलब समझिए कि भारत का टोटल कोयला ही बना हुआ है इस चीज का। चलिए आगे। इसके बाद गोंडवाना को हम लोग दो भागों में बांटे, एक निचली में और एक ऊपरी में। ऊपरी के बारे में बात नहीं की है, निचली में बात कर चुके हैं। निचली में ही आता है, निचली का दूसरा नाम क्या है, तालचीर क्रम। तालचीर नाम कैसे पड़ा, उड़ीसा के एक अंगुल जिला है, वहां का एक इलाका है तालचेर, उसके नाम पर क्या नाम पड़ा, तालचीर। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में छोटे बड़े गुलास में पाए जाते हैं। गुलास में का दूसरा नाम हिंदी में सेल कहते हैं, सेल, क्या कहते हैं, सेल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा क्या है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया, और एक क्या था, सीधी नामक जगहों पर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। और इसका जो भी सेल होगा सभी जीवाश्म युक्त होते हैं। उसके बाद ब्राह्मणी नदी के आसपास कोयले की प्रचुरता है। और उसके अलावा जो भी वहां पे चट्टान मिलेंगे आपको किस क्रम के मिलेंगे, गोंडवाना क्रम के। इतना जितना पढ़ा है तुरंत 2 मिनट का काम था रिवीजन करना, लेकिन समझाने में समझिए कितना टाइम लगा, ये सब तो मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब आई होप दैट याद हो गया होगा। याद हुआ, याद हुआ तुमको, हो गया ना फाइनल, मिटा दें, मिटा दें। तो जजमान लोग ऑनलाइन वाले जितने भी हैं याद कर लीजिएगा, बस याद कर लीजिएगा। एक मेरा गोंडवाना क्रम पे एक और वीडियो है जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, सेम नोट्स यहाँ पर भी अपलोड किया हुआ है। क्योंकि देखिए कभी किसी के पास ये वीडियो पहुँचेगा, कभी किसी के पास वो वीडियो पहुँचेगा। समझाने का तरीका दोनों में 2 टाइप का है, उसमें भी है इसमें भी है। तो या तो उसको देखिए या तो इसको देखिए, बात बराबर है। वहाँ पर थोड़ा सा सेंस ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, उससे ये वाला अच्छा है, इसमें नया एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो पहला वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब अगला हमारा जो टॉपिक बचता है वो दक्कन ट्रैप के बारे में है। दक्कन ट्रैप कल पढ़ाते हैं लगातार, ठीक है ना, 1-2 दिन तक अभी। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पहले वाला वीडियोज़ को देख कर आइए। पहले वाला एक दक्कन ट्रैप का वीडियो हम बता रहे हैं ना, उसमें सर्च कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा। और जो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाइएगा, दक्कन ट्रैप खोज लीजिएगा। और उसको खोजने के बाद आपको टोटल मतलब यहाँ पर जो पढ़ाएंगे टोटल समझ में आ जाएगा। तो इतना थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसमें, नेक्स्ट टॉपिक एक और बाकी ही है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो निचली गोंडवाना पढ़ लिया ना, अभी ऊपरी गोंडवाना तो कौन पढ़ेगा, बाकी है, ऊपरी बाकी है अभी, ठीक है। ऊपरी गोंडवाना पढ़ेंगे तब क्या होगा, खत्म होगा। चलिए ऊपरी गोंडवाना में ज़्यादा नहीं है, इसको मिटा दें। 2 भाग आता है उसमें, पहला भाग को बोलते हैं महादेव। ऊपरी गोंडवाना का पहला भाग, यानी कि देखो ऊपरी गोंडवाना में क्या पढ़ना है, जैसे ये क्रस्ट है हमारा, क्या है क्रस्ट, नीचे वाले के बारे में पढ़ लिए, बस गया ऊपर। कोयला वाला जितना पाया जाएगा सब निचली में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, निचली में। निचली में पाया जाता है तभी ना माइनिंग किया जाता है, खनन किया जाता है। पोपलेन जानती है, तो पोपलेन लगता है ना, इसी में लगता है सब। निचली गोंडवाना नीचे से निकालने में यूज किया जाता है। ऊपरी गोंडवाना में उतना नहीं है। ऊपरी गोंडवाना भूमि बनाने में सहायक है। ऊपरी गोंडवाना क्या है, भूमि का निर्माण करने में सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। बेचारी लिखेगी, हम लोग यहाँ कोयला पढ़ रहे हैं, कोयला की ही बनी हुई है, इसीलिए उसका नाम है काजल, कार्बन की बनी हुई है। उसका संयोजकता 4 है। काजल का वैल्यू, उसका नाम नहीं पकड़ रहे हैं, उसका फिगर थोड़ा यहाँ पे। काजल बहुतों का नाम, खुद ऑनलाइन में बहुत सारों का नाम होगा,
नहीं होगा तब बहुत होगा तो होगा ना। होगा। कृपया करके आप हाँ कमेंट चलिए आगे, बक बक मत मेरा आवाज़ सुनेगा यहाँ। ऊपरी गोंडवाना, क्या जी? ऊपरी गोंडवाना हुआ। ऊपरी गोंडवाना को दो भाग में बांटो। पहला महादेव, जगह का नाम है महादेव। जगह कैसे नाम दूसरा जो भी होगा, अब है तो है। हम पूछने इस मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर हम नहीं करते, धार्मिक चीज़ों में बात खत्म। मानते हैं तो हमको समझना है। चलिए नेक्स्ट, अगला का जगह का नाम है जबलपुर। नाम सुना है जबलपुर का? कहाँ पे है? जबलपुर में है। कने ओने जबलपुर कने ओने कहाँ है जबलपुर, बताओ। चलिए महादेव, अब आप लोग बोले ना क्या है महादेव का दूसरा नाम है पचमढ़ी। क्या नाम है? पचमढ़ी। इसीलिए ई वाला कहने में तुमको अच्छा लग रहा है कि ई वाला लग रहा है, ये बताओ हमको। महादेव कहने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो पहला नाम क्या है? महादेव। दूसरा नाम क्या हो गया? पचमढ़ी है। क्या है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी उपक्रम लेते हैं, क्योंकि देखो क्रम तो हमारा गोंडवाना क्रम हो गया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? उपक्रम बोलेंगे ना। तो पचमढ़ी उपक्रम इसे बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? सतपुड़ा में। कहाँ पे है? सतपुड़ा। ये भी पूछता है, उसने पूछा था हमको तालचेर, और ये सतपुड़ा पूछ देगा, ठीक है। कि सतपुड़ा कहाँ पे है? सतपुड़ा ऊपरी। देखना दो चीज़ फेमस है, निचली गोंडवाना में तालचीर फेमस है, और इसमें क्या है? सतपुड़ा नाम जो है ये फेमस है थोड़ा सा, सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद एक और है, कोयले का वितरण देखो यहाँ पे महादेव में। एक सेकंड लिखिए, कोयले का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। कोल माने क्या होता है जी? कोयला। क्या होता है? कोयला। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। ये कहाँ कहाँ है? फटाफट लिखते चलिए। तो छिंदवाड़ा नाम सुने? छिंदवाड़ा तो सुन लो आज। छिंदवाड़ा, ठीक है। नरसिंहपुर, नरसिंह नहीं नरसिंहपुर, नरसिंहपुर ये जगह का नाम है, नरसिंहपुर, ठीक है। इसके बाद लिखिए सिवनी जिला। जानती हो सिवनी जिला? हाँ तो सुन लो बढ़िया, सिवनी जिला। तीन जगह बहुत फेमस है कोयले का वितरण, पूरे महादेव, पचमढ़ी उपकरण, सतपुड़ा उपकरण, एक ही नाम है टोटल, ठीक है ना, बस नाम अलग अलग है। तो वही बात आती है, कोयला का वितरण कहाँ है? छिंदवाड़ा में, नरसिंहपुर में, सिवनी जिला में, इतना फेमस है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब नंबर 2 जबलपुर के बारे में हमें पढ़ना है। तो जबलपुर में जो कोयला बना है ना, ये कोयला बना है अवशेष से। अब आपको पता ही है कि अवशेष से ही तो बनता ही है ना, लेकिन अवशेष में दो कैटेगरी आया, जीवों के अवशेष अलग और पादपों के अवशेष अलग। तो जबलपुर में जितना कोयला बना, अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कि डायनासोर दबा अंदर में, वो अंदर में भी निर्माण करेगा, ऊपर में भी निर्माण करेगा, लेकिन वनस्पति होगा तो क्या अंदर में दब सकता है क्या? बड़ा बड़ा वनस्पति नहीं, ऊपर में ही रह जाएगा। तो जितना भी वनस्पति का अवशेष है, अवशेष में किसका रहेगा? वनस्पतियों का जितना अवशेष है, ये टोटल वनस्पति का अवशेष कहाँ पे है? जबलपुर। मतलब टोटल नहीं बोल सकते, ज्यादा मात्रा कहाँ पे है? जबलपुर। अवशेष किसका? वनस्पतियों का अवशेष का कोयला यहाँ पे, ठीक है। और जबलपुर में भी बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं कोयला के ये क्षेत्र में। तो इसका वितरण देख लो कहाँ पे है? वितरण है पहला कटनी, जानते हैं जी? कटनी। और एक जबलपुर। जबलपुर तो खुद ही इलाका है, जबलपुर। हाँ जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, ये सब वितरण है इसका कहाँ पे? कोयला का। यहाँ पर भी कोयला आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो कोयला होगा इसको मिटा जी जल्दी से, हमको इसका दो ना ऑप्शन। इसमें जो कोयला होगा वो शिष्ट कोयला का नाम, शिष्ट पत्थर बताए थे, शिष्ट पत्थर का एक टाइप था, शिष्ट मिलेगा। बेसाल्ट भी मिलता है। क्या मिलता है? बेसाल्ट भी मिलता है। हालांकि ये ज्वालामुखी शैल है, बट फिर भी यहाँ पर इसकी उपस्थिति थोड़ा बहुत है, ठीक है। और देखना इसकी संरचना, अब बताना बेसाल्ट का कलर कैसा होगा? बेसाल्ट पत्थर का कलर कैसा होगा? दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए हमको। लिखते भी चलिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दोनों काम, दिमाग भी चलाइए, लिखिए भी, हाथ भी चलाइए, जल्दी बताइए। ऑनलाइन में भी बेसाल्ट का कलर कैसा होता है? फट से जल्दी बताइए। ऑप्शन भी दें, ऑप्शन दें। येलो, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। कैसा होगा? ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि ये पहला चीज ज्वालामुखी शैल है, ज्वालामुखी मैग्मा निकलता है, मैग्मा का कलर लाल पीला होता है। मैग्मा कलर कैसा होता है? लाल पीला। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ठंडा होगा तो कैसा बनेगा? काला। तो वही बन जाता है काला। तो बेसाल्ट कैसा होता है? यही मार्कर के जैसा काला। हाँ साइड हो गया, लिखिए इसको जल्दी से, बैठे हैं, कटेगा, रंग बदल रहा है गिरगिट जैसा। हो गया जी, थोड़ा सेबराय कीजिए ना। सेबराय होता है ना, ये क्या होता है? साँझ। थोड़ा सा जल्दी करो ना, तो वैसे मत करो, जल्दी करो थोड़ा।
सेबरा है। लास्ट में क्या है? कभी मिला। हाँ नहीं। कहाँ? सिवनी जिला, कटनी बिलासपुर है रे। वो सब लिखना। ओ सर लिख लिए। करिए ओ सर लिख लिए। वो सर नहीं बोले सर जी, बोले कि वो सब लिख लीजिए। ये सब लिख ली। हाँ बहुत बढ़िया, प्राइज मिलेगा एकदम, प्रेसिडेंट मेडल। मिलने लगता है सर जी। टाइम नहीं मिलता है। प्रेसिडेंट मेडल कितना बढ़िया बात है। ट्यूशन में टीचर में प्रेसिडेंट मेडल नहीं, पनिशमेंट मेडल मिलता है यहाँ। नहीं चाहिए। कोचिंग में प्रेसिडेंट नहीं, पनिशमेंट मेडल मिलेगा। वहाँ देखो मेडल रखा हुआ है उधर नहीं चाहिए। साइड में, देखिए। प्राइज कुछ मिलेगा सर जी। सिस्ट और बेसाल्ट का कलर कैसा हुआ? काला। तो इसका जो यदि मिट्टी बनेगा तो मिट्टी कैसा बनेगा? काली मिट्टी। कैसी बनेगी? काली मिट्टी का दूसरा नाम बता दो। इसको बोलते हैं रेगर मृदा। क्या बोलते हैं? रेगर मृदा। इसका उदाहरण भी बता दे। कांग्लोमेरेट का नाम सुने थे? हाँ तो लिखिए कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट हुआ। चूना पत्थर भी बोलते का जी? हाँ तो हाँ जी लिखिए ना जी। चूना पत्थर हो गया। चलिए इत्यादि। कांग्लोमेरेट हो गया, चूना पत्थर हो गया। एक दो और एग्जाम्पल मिल जाता तो सही था। एक आ गया इस जगह पे सेल। क्या आ गया? सेल। ओनली सेल, नोट रॉक्स। नहीं नीस नहीं आएगा, नीस का यांत्रित नहीं रहे। बोले कोई इत्यादि। चलिए तो इस प्रकार से गोंडवाना क्रम का पूरा सिलेबस खत्म होता है। बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जो भी डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं।